खेचो जरूरी है थे ऐसा ये तो बता भी खिलाने के कौन कितना है। तीसरी चीज होते तीर को निशान, तो जैसे हम हैं हम हो गए, एक हमारा भज्जा होगा मतलब हमारी डुप्लीकेट भज्जा होगा। अब हमारों के बीच में लगा दे प्लस को निशान, अब इतना लगा दे हो अपन बराबर को निशान कि ई से दो भज्जा में लगाए सुखा होगा। सबसे फेवरेट निशान अपना तीर को निशान, तो अपन तीर को निशान जहाँ को लगा दे। जैसे हम तहते तो हमने उतने जाके कपड़ा बदल रहे हैं, अपनी खुद को लाने तो नहीं बल दो है, अपनी भाषा में बल दो है का नहीं बल दो है, हमने अपने चेहरा में बल दो है नहीं बल दो है, बस हमने अपने कपड़ा बदल रहे कहानी। अब हमारा वजन तो कहानो उतने जाओ चाहिए जाओ वजन वही कहानो। ई को मल्टी 4 को मल्टीप्लाई पूरे में हो जाए, अकेले में तो हो जाए। अब तुम क्या देखे हमें तुमसे रिश्ता नहीं रखने, हमें तो अकेले से रिश्ता रखने तो ऐसा नहीं हो जाए, तो मैं उनसे सो रिश्ता चलाने पर है। समझ के और अच्छे से राइट करके और अच्छे से अपने दिमाग में घुस के। रासायनिक मतलब होता है हल्की हल्की चीजें, मतलब जो अपन आंखों से देख नहीं सकता है। भौतिक परिवर्तन में नई चीज को निर्माण नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन में नई चीज को निर्माण होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उन दोनों को मिलन होता है, मतलब वो साथ में आते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कितना बड़ा लग रहा है अपन हो रहा है। जैसे अपन ने पूरी महाभारत लिख दी हुई, मतलब इतनी सारी मोटी किताबें में लिखता हुई है, तो 2 लाइन है फिर भी उदाहरण के तौर पे कितना बड़ा लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर। अपन ने क्लास 10 की जो क्लास 9 का था, अपन ने क्लास 10 के पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन ने क्लास 9 के पहले चैप्टर का अपन ने बेसिक कवर कर लिया था। मतलब अपन ने जो क्लास 9 में अपन को बेसिक कवर नहीं हुआ था, अपन ने बेसिक कवर कर लिया था। अपन ने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्या सही तरीका होता है, और जो इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। अपन ने वैलेंसी के बारे में भी देख लिया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देख लिया था, और अपन ने देखा था कि आयन किस तरीके से बनते हैं, जो यौगिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, जो तत्व होते हैं वो तत्व को अपन कैसे पढ़ सकते हैं, अपन इन सब के बारे में जान चुके हैं। अपन ने जो यौगिक है, यौगिक को लिखने का तरीका भी देख लिया था कि यौगिक को किस तरीके से लिखा जाता है। हमने आपको एक मेथड भी बताई थी जिसे बोलते हैं क्रॉस ओवर की मेथड के बारे में भी अपन पहले आने वाली वीडियोस, मतलब जो पहले हम वीडियो बना चुके हैं उनमें हम एक सब कवर कर चुके हैं, मतलब बेसिक वीडियोस में हम ही सब कवर कर चुके हैं। अब अपन क्लास 10 का पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 के पहले चैप्टर को स्टार्ट में अपन पहले उसका नाम देखेंगे, चैप्टर का नाम क्या कहता है, जो चैप्टर के नाम का मतलब है, पहले चैप्टर के नाम का मतलब भी जानेंगे। उसके बाद अपन इसके एक टॉपिक की लिस्ट बनाएंगे कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर एक एक करके उन टॉपिकों को पढ़ेंगे। हो सकता है कि हम आने वाली वीडियोस वगैरह में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपको क्रियाकलाप के बारे में भी, जितने भी जिस चैप्टर में क्रियाकलाप दिए गए हैं उन क्रियाकलापों के बारे में भी एक अदर से अलग से वीडियो लाएंगे, तो उस वीडियो में हम पूरी क्रियाकलापों को कंप्लीट कर देंगे। और यह भी है कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो इसके बीच के क्वेश्चन आंसर हैं, जो बीच में क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को भी लाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लाएंगे, और जो चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। इसमें जो चैप्टर में संतुलित करने के क्वेश्चन होते हैं उनको भी करेंगे, और जो बुक के बाहर के चैप्टर के जो बुक के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अलावा भी हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे इस चैप्टर को समझने में ईजी होगा, और अपन हर एक रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है संतुलित करने की अपन को आएगा, आगे अपन पढ़ेंगे संतुलित करना, तो उसे भी समझने में ईजी होगा। तो अपन हर एक चीज़ को अच्छे से समझ के और अच्छे से राइट करके और अच्छे से अपने दिमाग में घुस के, मतलब दिमाग में घुस मतलब वो तो दिमाग में एक दारा फिट हो गई, दिमाग में एक दारा फिट हो गई तो अपन कभी भी फिर चीज़ अपन फिर से पढ़ सकते हैं। तो अपन ऐसे ही हो ई चैप्टर में स्टार्ट कर भी। अब स्टार्ट करने से पहले अपन ई के नाम के बारे में जान ले, नाम का है ई चैप्टर को सीधा सा नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होते हैं, ये कछु अलग अलग चीज़ें हैं। अब अपन पढ़ भी इनके बारे में, पहले अपन चैप्टर को नाम को मतलब जाने। देखो चैप्टर के नाम को इंग्लिश में अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो रासायनिक है मतलब रासायनिक मतलब क्या होते हैं, जो रसायन रूप से परिवर्तित हो, मतलब रसायन आप और हम पता हो रसायन का कहा थे, जो चीज़ रासायनिक रूप से हो, जैसे रासायनिक मतलब केमिकल के स्तर पर परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक कहते हैं। अब अभिक्रिया मतलब क्या होते हैं, जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं तो वही अपन का कहते हैं, जब भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो वही अपन का कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया भई है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया भई है। अब सीधो सा मतलब समझो कि रासायनिक मतलब होता है हल्की हल्की चीज़ें, मतलब जो अपन आंखों से देख नहीं सकता है, ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं अपनी चारों तरफ, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अपन आंखों से नहीं देख सकता है मगर भी हो रही हैं। जैसे अपने पेट में है खाना पच रहा हो जाए तो अपन का दिखा रहा है खाना पच रहा है, नहीं दिखा रहा है मगर पच तो रहा है, यही हो कहते हैं रासायनिक, मतलब अंदर हो रही है रासायनिक रूप से, और अभिक्रिया हो रही है मतलब कुछ चीज हो रही है, मतलब रासायनिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, वही का कहते हैं पर रासायनिक अभिक्रिया। अब समीकरण को मतलब क्या होता है, समीकरण को मतलब जो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं अपन शब्दों में बोल रहे हैं वही अपन प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। अब कैसे प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं समझो, जैसे हमने कछु लिखो, हमने लिख लो कि हमने खुद एक उदाहरण ले ली, जैसे हम खड़ी हैं, अब हमारे लाने को प्रतीक के रूप में, जैसे अपन ने कछु अपन जब हल्की स्कूल में आते मतलब स्कूल में तो अपन चिरावे के लाने मतलब को की मजा लेवे के लाने कछु नाम रख देते, शॉर्ट नाम रख देते कि उको कछु नाव है, उको जो नाव है, उको गोला गोला मुँह है तो उको अपन गुल मूल नाम रख दे रहे हैं, मतलब उको गोला गोला मुँह है तो अपन गुल गुल नाम रख दे रहे हैं, ऐसे ही अपन शॉर्ट फॉर्म रख देते। तो जब भी अपन मतलब कछु चीज़ हो जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, जब वो अपन कछु दर्शाने हो जाए या शॉर्ट फॉर्म में बताने हो जाए तो अपन समीकरण का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं समीकरण को। सीधी सी बात
बात है रासायनिक अभिक्रिया हो बतावे को प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, तो समीकरण कहते हैं। अब अपन चैप्टर को नाम के बारे में समझ गए कि चैप्टर को नाम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मतलब ये में अपन रासायनिक रूप से जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो अपन प्रतीकों के रूप में पढ़वी, वही हो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखो जो है अभी के अपन चैप्टर के अंदर टॉपिक्स देख लिए, मैं क्या अपन चैप्टर के अंदर पढ़ने का कहा है। अब देखते हैं अपन जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स के अपन लिस्ट के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले टॉपिक्स क्या कवर करेंगे। मतलब सबसे पहला अपन क्या देखेंगे, मतलब चैप्टर के परिचय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हमारे आसपास भी परिवर्तन हो रहे हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे कि जो हमारे आसपास क्या परिवर्तन हो रहे हैं। उसके बाद अपन दूसरे नंबर पर बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये रासायनिक जो हमारे आसपास चल रहा है वही रासायनिक अभिक्रिया है, अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर अपन टॉपिक पर बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें परिवर्तन क्या होता है और कौन से परिवर्तन को ही अपन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ना कछु होता है कहते हैं कि ऐसे स्वभाव है तो ऐसे परिवर्तन होगा, नहीं, वो भी परिवर्तन लिखे जाते हैं। जैसे जब जे परिवर्तन होंगे जब वही पर रासायनिक अभिक्रिया के हैं, जे परिवर्तन नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं भाई कहानी। तो अपन परिवर्तन के बारे में देखी, और उसके बाद देखिए केमिकल रासायनिक परिवर्तन के भाग कितने होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है इनके भाग होते हैं, मतलब इनमें जो हिस्सा होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे कि इनमें कितने हिस्सा होते हैं, कितने भाग होते हैं और भाग कैसे होते हैं। जैसे आप और अभिकारक को नाम सुनो, जो उत्पादन को नाम सुनो, ऊर्जा परिवर्तन को नाम सुनो, जे करके रासायनिक अभिक्रिया के भाग कहते हैं। उसके बाद अपन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो अपन वैसे पढ़ तो चुके हैं 9th क्लास में, मगर अपन फिर के देखने पर है इस खिलाने का कि अपन जो अभिक्रिया है जो अपन संतुलित कर भी तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होते हैं। कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहते हैं, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में भी पढ़ी। उसके बाद अपन पढ़ी कि संतुलित और असंतुलित काय होते हैं, तो संतुलित का होता है और असंतुलित काय होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाए और असंतुलित हो जाए, तो अपन इनके बारे में देखिए। फिर अपन करवी के संतुलित कैसे करे जाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है बहुत जो असंतुलित अपन संतुलित करने पड़ते हैं, तो संतुलित कर भी हो देखी ये संतुलित कैसे कर जाते हैं। फिर अपन उनके प्रकार के बारे में देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं, मतलब वो संतुलित करने के लाने 5 तरीके होते हैं, तो अपन 5 टाइप्स के बारे में पढ़ी। उसके बाद अपन पढ़ी संक्षारण के बारे में कि संक्षारण मतलब क्या होता है। उसके बाद पढ़ी अपन विकृत गंधिका के बारे में कि जो विकृत गंधिका का कहते हैं। तो अपन सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपनों का है हमारे आसपास के परिवर्तन। अब हमारे आसपास परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं एक ही टॉपिक के बारे में अपन बात करें। देखो हमारी जो चारों तरफ है, हमारी जो रोज की ज़िंदगी है, मतलब हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब कब तुम्हारे सोचो और कब गौर करो तो तुम्हें ध्यान आए कि जब अपन कुछ चीज़ सोच रहे हैं, देखो अपन जब ध्यान कर रहे हैं मतलब अपन देख रहे हैं कि अपन शांत होकर तुम देखो अपनी आस पास देखो क्या हो रहा है। अपनी जैसे अपने शरीर की बात करें तो अपने शरीर में क्या हो रहा है, जब अपन सांस ले रहे हैं, सांस लाई, पाचन हो रहा है, का बहुत सारी क्रियाएँ चल रही हैं। देखो जैसे अपन देखें तो बहुत चीज़ें चल रही हैं, अपने आसपास क्रिया चल रही है, अपनी पाचन शरीर में चल रहा है, जैसे कुछ चीज़ सड़ रही है, जी क्या है, मतलब जिनमें अपन ने देखो तो कई रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब क्या होता है। आप और पहली वाली कक्षा में पढ़ो जो 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होते हैं जब चीज़ पूरी तरीके से बदल जाए। जैसे कुछ चीज़ है, जैसे अंगूर है, अंगूर सड़वे के बाद क्या बन जाते हैं, अंगूर जैसे सड़ गए तो उसके बाद दाखे बनाते हैं। ऐसे ही जो अपने आसपास देखो कि जैसे दूध फटकाओ, दूध है जो फटकाओ, दूध फटने के बाद दही बन जाते हैं। जैसे उनको कछु रासायनिक परिवर्तन भाव मतलब वो पूरी तरीके से बदल गो, दूध के बाद का बन गो दही बन गो। ऐसे ही देखो जब अपन कछु अगरबत्ती हो जलाते हैं, अगरबत्ती जब जलाते हैं तो उसके बाद जलवे के बाद क्या बचते हैं, राख बचाते हैं अगरबत्ती की, तो जो इतने का भाव है मतलब उनको क्या बदल गया है, वो भी कुछ चीज़ बदल गई, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन गई है। जैसे दूध में देख ले, अपन आसपास देखा जैसे अपन सब्जी बना रहे हैं तो आलू भटाऊँ काटो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती, अलग अलग चीज़ें आती, जब उन्हें मिक्स करके नई चीज़ बना दी अपन ने, तो अपने आसपास का हो रहे हैं घेरे परिवर्तन चल रहे हैं। मतलब जैसे लोहे पे जंग लगवा होगा है, कुछ चीज़ को जलवो होगा है। जैसे मैग्नीशियम है जो देखो मैग्नीशियम एक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम जलाते हैं, जब मैग्नीशियम रबड़ में जलाते हैं तो कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाते हैं। तो ये परिवर्तन अपने दैनिक जीवन में भी कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे अपन दैनिक जीवन में देखें तो क्या हो रहा है अपने दैनिक जीवन में, जैसे दूध उगल रहा है, जंग लग रही है, कहीं ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या कहते हैं कुछ और बन रहा है, डेली पानी बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रही है, तो अपने शरीर में पाचन की क्रियाएं चल रही हैं, कुछ चीज़ सड़ रही हैं, कुछ चीज़ को निर्माण हो रहा है। अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ें जो अपन दिखाई भी नहीं देती हैं वे सब प्रक्रिया चल रही है। मतलब रासायनिक रूप पे या भौतिक रूप पे प्रक्रिया चल रही है या रासायनिक रूप पे प्रक्रिया चल रही है। तो जिन प्रक्रियाएं चल रही हैं जो उनसे कछु, जैसे एक चीज़ है, जैसे हम हैं कछु चीज़, जैसे एक चीज़ जा हो गई, एक चीज़ में जैसे जा है ये क्या हो गया, बहुत सारे अंगूर हो गए, कितने हो गए, बहुत सारे अंगूर हो गए। जब ये अंगूर जैसे ये अंगूर का कहते हैं बहुत समय बाद का हो जी बने दाखें, मतलब ये सड़ हैं। जब अंगूर सड़ गए तो दाखें बन गए हैं, जो भी अपन ने खाते हैं हल्के में खाते दाखें। देखो जिस अपने आसपास चल रही, देखो ई चीज़ से मतलब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन गो, मतलब ई पर जो इतने से इतने बदल गो, मतलब एक परिवर्तन भाव कहानी। परिवर्तन मतलब होते चेंज कर, जैसे हमने
जैसे हमने तब एक खींच के कहूँ में तो ऊके मोह को बन गो चपटा, मतलब ऊके का होगा ऊके मोह होगा चपट गो, मतलब कछु परिवर्तन भाव कहानू। जैसे तुम्हारा कहूँ कछु चीज खड़ी हो जाए, अब तुम्हारे तो लोहे क्या लोहे में कछु तुम्हारा उदाहरण मान ले कि तुम्हारे लोहे क्या तुम्हारे में दही झरिया, तो तुम्हारा तो कछु नहीं होगा, मगर झरिया तो तिरछी हो गई, मतलब कछु परिवर्तन होगा कहानू, मतलब उनकी दशा आदि चेंज हो गई, मतलब उनको हुलिया बिगड़ गया है। जैसे तुम्हारे अपने दोस्त से कहते हो कि हम दें सो 4 गाल 32 बाहर आ जाए, उनको कछु परिवर्तन हो जाए, यही कहते परिवर्तन। अब देखो जब कछु चीज ई चीज से मतलब जब कछु चीज होता है उससे कछु नई चीज बन जाए तो वो परिवर्तन कहते परिवर्तन के एक चीज से दूसरी चीज बन गई। अब ये परिवर्तन 2 स्तर पर होते हैं, कैसे होते हैं? परिवर्तन की अपन बात करें तो का अपन परिवर्तन पर देखें, जैसे परिवर्तन है का है परिवर्तन, परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रासायनिक रूप से, क्या मतलब रासायनिक रूप से क्या होता है? रासायनिक रूप से। एक होता है रासायनिक रूप से, एक होता है का भौतिक रूप से। एक होता है भौतिक रूप से, एक होता है रासायनिक रूप से। अब भौतिक रूप मतलब क्या होते हैं? जब भी कछु चीज है जैसे अपन मोमबत्ती होली में अपन मोमबत्ती अपन ने देखो तो हल्की क्लासों में एक उदाहरण देखते कि अपन मोमबत्ती हो पिलगावी, तो जो कौन सा चेंज कहले है? रासायनिक रूप से चेंज कहले है क्या भौतिक रूप से चेंज कहले है? तो जो कहले है रासायनिक रूप से नहीं कहले है, जो कहले है भौतिक रूप से चेंज कहले है। अब भौतिक रूप से चेंज काय कहले है कि जब अपन देखो मोमबत्ती जलेबी तो मोमबत्ती जल जे है, तो जैसे अपन ने एक मोमबत्ती लाई काले, जैसे अपन ने जब खड़ी कर दी एक मोमबत्ती में ऊपर कर दो अपन ने कहा क्या आगे जल रही कहानी, और अपन मान ली हम चित्रकारी तो अच्छी करत नहीं है, तो अपन देखें कि अपन ने मोमबत्ती में क्या करो, अपन ने मोमबत्ती जला दी, तो कछु समय बाद का हो जाए जब प्लग के बचेगी ऐसी भीड़ में बन जाए का मोमबत्ती जलने के बाद का हो जाए, मतलब जब जल गई है तो ऐसी बचे। अब जब जल गई है जो जब मोमबत्ती हती ई में कौन सा परिवर्तन भाव कहानू? ई में भाव कहानू भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन का कैसे भाव कहानू? भौतिक परिवर्तन ई से भाव कहानू क्या कि इसे कछु नई चीज तो नहीं बनी है। भौतिक परिवर्तन में नई चीज नहीं बनाता, वो हुलिया बदल जाते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण पे कि जैसे हमने दो एक आदमी में एक मुँह पे ऊपर गाल पे दो कुछ परिवर्तन होगा, मतलब ऊपर मुँह को जो गाल है तो वो होगा चपटो। अब वो में कुछ नई चीज बनी का नहीं बनी है, मतलब भौतिक परिवर्तन में कुछ नई चीज को निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? कुछ नई चीज को निर्माण होता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन हो जाए जब भी तो नई चीज को निर्माण हो जाए। जैसे अपन देख लेंगे रासायनिक परिवर्तन में क्या देखें, रासायनिक परिवर्तन में क्या देख सकते हैं अपन? रासायनिक परिवर्तन में देख भी का कि हमने क्या करो जब बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने का लो गोभी लाओ पत्ता गोभी लाओ, उसके बाद क्या कहते हैं हमने मिर्च काटी प्याज काटी और क्या कहते हैं टमाटर काटे, इन सब हम मिला के हमने सब्जी बनाई। अब बताओ सब्जी का भाव नई चीज़ बनी का पुरानी? सब बहुत सारी चीज़ों हम मिला के हमने एक नई चीज़ बना दी, तो वो है रासायनिक परिवर्तन पे। जैसे अंगूर को सड़ो, अंगूर से एक अंगूर है तो अंगूर अपन ने क्या कर दो सड़ा दो, अंगूर सड़ गया तो उसे नई चीज़ बन गई का बनी ना नई चीज़। तो अंगूर को सड़ो का है जैसे अपन सांस ले रहे हैं तो जो कहा कौन सा परिवर्तन कहानू? रासायनिक परिवर्तन कहानू। कौन सा परिवर्तन कहानू? रासायनिक परिवर्तन कहानू। अब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जो भौतिक परिवर्तन जब भी हो जाए तो भौतिक परिवर्तन में नई चीज़ नहीं बनाता है, पुरानी चीज़ को चेंज हो जाता है, मतलब उसको एक आकार बदल जाते हैं या कुछ नई चीज नहीं बनाता है, आकार के चेंज हो जाते हैं, मतलब वो हुलिया चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो हुलिया चेंज हो जाते हैं, मगर उसे कुछ नई चीज नहीं बनाता है। और रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। काय को होते हैं? नए पदार्थ का निर्माण होते हैं। चाहे दूध को ले ले, दूध फटने के बाद दही बन जाते हैं, या कुछ और चीज को ले ले तो नई चीज बना था। काय में? रासायनिक परिवर्तन में। और पुरानी चीज है जो जैसे पुरानी चीज को कुछ पुरानी चीज अपन बदल दो है और उसे नई चीज नहीं बनी है, वही चीज है। जैसे अपन मोमबत्ती अपन ने जला के ऐसी बची, इनमें कुछ चेंज होगा। जैसे अपन फिर के भर दे तो फिर के खड़ी हो जाए, इको सिर्फ आकार बदल गया। जैसे अपन ने कागज को जल को देखो है, कागज जब जला थे तो वो कौन से परिवर्तन में रखी? वो रखी अपन रासायनिक परिवर्तन में रखी। कि जब कागज जल है तो कागज जलने के बाद का जैसे हम एक कागज ले लो, अपन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो भौतिक परिवर्तन का होता है, रासायनिक परिवर्तन का होता है। भौतिक परिवर्तन के लाने अपन का करो एक कागज लाओ, देखो कागज हमने का कर दो मोड़ दो, जो का कर दो जो कागज ऐसा कर दो हमने, तो जो कौन सा परिवर्तन भाव कहानू? जो परिवर्तन भाव कहानू कौन सा परिवर्तन? जो भाव कहानू भौतिक परिवर्तन भाव कहानू। कहीं भौतिक परिवर्तन में अपनों का होते हैं आकार बदल जाते हैं, कुछ नई चीज नहीं बनी है। कहीं कागज से नई चीज बनी का नहीं बनी है, नई चीज तो नहीं बन रही है, बस का होगा इको आकार बदल गया है, मतलब एक जो शेप है तो शेप आकार बदल गया है, इससे नई चीज नहीं बनी है। अब हम क्या करें? एक कागज हम क्या कर दी में जला दी में, जैसे अपन जला के देख ली तो जैसे अपन भौतिक परिवर्तन में क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में आकार जैसे हम देखें जो कागज हमने मोड़ दो, कागज को शेप बदल गया है, मतलब इसको आकार बदल गया है, मगर ये में कुछ चेंज तो नहीं भाई, कुछ नई चीज बनी का नहीं बनी है। भौतिक परिवर्तन जब भी हो जाए तो मैं कुछ नई चीज नहीं बनाता है, मगर रासायनिक परिवर्तन में एक नई चीज को निर्माण होता है, मतलब पुरानी चीज से नई चीज को निर्माण होते हैं। जैसे हम कागज हम जला दी में, तो कागज जलने के बाद अपन उदाहरण देखें, जैसे अपन कागज जला भी, जैसे अपन कागज जले भी, तो जब कागज जलने के बाद क्या हो जाए? इससे जो क्या बन रही है देखो, जब तुम्हें राख दिखा रही है क्या बन रही है? राख। जब राख बन रही है तो बुझा दी में राख बन रही है, तो जो देखो राख बनी जा का हाथ है रासायनिक परिवर्तन, मतलब एक नई चीज को निर्माण भाव, इससे नई चीज को निर्माण होते जब भी तो मतलब का
जब भी कछु भी चीज के एक नई चीज को निर्माण हो जाए तो उसे रासायनिक परिवर्तन के हैं, और जब नई चीज को निर्माण न हो जाए तो वो अपन भौतिक परिवर्तन के हैं। मतलब क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, मगर जब नई चीज को निर्माण हो रहा है तो वो अपन रासायनिक परिवर्तन के भी। आप समझ गए रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में नई चीज को निर्माण होता है, पुरानी चीज हो खत्म हो जाते हैं, और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें नई चीज को निर्माण नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण देखें तो भौतिक परिवर्तन अपन मोमबत्ती को जलवा देख लो, कि पेपर हो मोड़ वो देख लो, और इसे अपन क्या करता है पेपर हो जलाओ देख लो, कंडा जला दो तुम्हारे, कंडा मतलब होते जो गोबर होते हैं, गोबर जब अपन जलाते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं, राख बन जाते हैं। मतलब एक गोबर से राख बनी, तो जो कौन सा परिवर्तन कहा था, जो परिवर्तन कहा था, कौन सा परिवर्तन जो कहा था, रासायनिक परिवर्तन किए थे। कहा कि ये एक पुरानी चीज से नई चीज को निर्माण हो, मतलब एक पदार्थ से नए पदार्थ को निर्माण हुआ है, यही कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आप समझ गए। अब अपन देखें कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखो हमारे आसपास रासायनिक परिवर्तन होते हैं वे हमारे चारों तरफ चल रहे हैं। भले अपन अपनी आंखों से जी दो आंखें देंगे जी इनसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मगर हमारे चारों तरफ रासायनिक परिवर्तन चल रहे हैं। मगर चुके हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन मतलब जब परिवर्तन एक तरीके को भौतिक होते हैं, एक रासायनिक होते हैं। भौतिक परिवर्तन में नई चीज को निर्माण नहीं होता है, और रासायनिक परिवर्तन में नई चीज को निर्माण होता है। अब रासायनिक जो परिवर्तन होता है हमारे चारों तरफ चलते रहते हैं। जैसे आप और भोजन को पचवो देखो, जो हमारे सांस लेते हैं उसको देखो, जो कछु चीज को सड़वो देखो, जब सेब सड़ जाता है, मतलब जब एप्पल होते हैं, जब एप्पल सड़ जाते हैं तो उसे कछु वो खराब चीज बन जाते हैं। मतलब एक नई चीज से पुरानी चीज को, मतलब जो नई मतलब जो एक चीज है उसे एक नई चीज को या नए पदार्थ को निर्माण हो भी हो रासायनिक परिवर्तन किए थे। मतलब एक सूक्ष्म लेवल पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो अपन अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाता है। और जैसे अपन भोजन को पकावो देख लिए में जी क्या रासायनिक परिवर्तन कहाते हैं। और अपन मैग्नीशियम को जलना देख ला है, जैसे अपन कछु भी चीज को जलवा देख ली, उससे एक नई चीज को निर्माण होता है। लकड़ी को जलवा देख ली, लकड़ी से क्या बन जाता है, राख बन जाती है या कोयला बन जाते हैं। मतलब एक लकड़ी से क्या बन गया, कोयला बन गया, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। नई चीज को निर्माण होगा, मतलब कोयला का निर्माण होगा तो रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे तुम्हारी एक दोस्त हमने दो मुक्का, उसे कछु नई चीज को निर्माण भाव का नहीं भाव है तो वो भौतिक परिवर्तन में आ जाते हैं। अपन ये चैप्टर में भौतिक परिवर्तन के बारे में नहीं देखने हैं, अपन रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखना है। अब जाने के रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अपन जा कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो भौतिक रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है। अभिक्रिया मतलब क्या होता है, जब कुछ चीज की क्रिया हो रही हो, मतलब कुछ चीज परिवर्तित हो रही हो, मतलब कुछ चीज क्रिया हो रही हो, वही तो अपन क्रिया के हैं कि उनको क्रियाकलाप कर दो अपन ने, मतलब क्रिया कर दी, कछु चीज को क्रिया कर दी तो वही अपन का कहते हैं अभिक्रिया कहते हैं। अब जब रासायनिक अभिक्रिया अपन रासायनिक अभिक्रिया मतलब होत का है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब सीधी सी बात है रासायनिक परिवर्तन नहीं हो अपन का कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब भी रासायनिक परिवर्तन हो जाए, जब एक नई पुरानी चीज मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ से एक नई चीज बने है, वही का कहते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया मतलब होते है जब भी रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि का भाव है रासायनिक अभिक्रिया भैया। मतलब एक पदार्थ से नए पदार्थ को, एक पदार्थ हो, दो पदार्थ हो, तीन हो, एक से ज्यादा पदार्थ या एक पदार्थ जब एक नई चीज में बदल जाते हैं तो वही हो कहते हैं अपन क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया भैया। मतलब जब भी रासायनिक परिवर्तन हो जाए वही हम अपन कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया भैया। ऐसे अपन देखे जाए तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया पहली बात इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो वही अपन कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया भैया का भैया अभिक्रिया भैया। मतलब जब भी देखो जब एक या एक से ज्यादा पदार्थ होंगे उनको जब रासायनिक संरचना बदल जाए, मतलब उनकी जो संरचना तय करत है अंदर की जो जैसे अपन होते हैं अपने, जैसे अपने अंदर गुण होते हैं, उनके गुण होते हैं अपने आते हैं, मम्मी पापा के गुण आते हैं अपन में। अब उन मम्मी पापा में उनके मम्मी पापा के होंगे आए होंगे तो जिन गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब हमसे हम दूसरों में जो हैं उनसे पहले हम हमें मम्मी पापा से हमें दादाजी किस में आए होंगे, मतलब मम्मी पापा में आए होंगे, मम्मी पापा से हम में आए हैं, हम में से और को में जो हैं। तो जे का कहते हैं गुण कहते हैं, कुछ जेनेटिक गुण होते हैं कि ऐसे तो ऐसे बदल, जब वे बदल जाते हैं मतलब रासायनिक इनकी रासायनिक संरचना बदल जाते हैं, अंदर की संरचना बदल जाते हैं तो एक नए पदार्थ को निर्माण होता है। वही पदार्थ अपन का कहते हैं कि पूरी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया भी कहानी। मतलब जो ई में देखो एक पदार्थ से एक नए पदार्थ को निर्माण भाव है तो अपन कह सकते हैं कि का भाई जो रासायनिक अभिक्रिया भाई का भाई जो रासायनिक अभिक्रिया। मतलब एक पदार्थ से नए पदार्थ को निर्माण हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया भाई। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो एक नए पदार्थ को निर्माण होता है और उनकी जो नए पदार्थ होते हैं उनकी पूरी तरीके से संरचना बदल जाते हैं। अब अपन कोनो के भी के रासायनिक अभिक्रिया भई है और कोनो के भी के रासायनिक अभिक्रिया नहीं भैया है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो उनमें बहुत सी चीजें अपन को पता चल जाती हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया कब हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होते हैं तो उनमें पुराने बंधन सब टूट जाते हैं, जो पुराने रिश्ते होते हैं भी सब टूट जाते हैं। जब नए लोगों से अपन रिश्ते बनाते हैं ना तो पुरानों से रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे अपने पुराने देखे जाए तो पुराने रिश्तेदार, अपने एक रिश्तेदार को उदाहरण ले ले में, ऐसे अपने पुराने रिश्तेदार हैं, बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, अब नए रिश्तेदार बन रहे हैं, अपने क्या हो रहे हैं नए रिश्तेदार बन रहे हैं। मतलब फैमिली फैल रही है, मतलब परिवार बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अब परिवार बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो अपन पुराने रिश्तेदारों का करते इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है, उनसे रिश्ते इतना बे हो जाते हैं,
दूर दूर के होने लगा था रिश्ते कि अब तुमसे रिश्तों खत्म ही होने वाला है, मतलब लास्ट एंड पे चल रहा है तुमसे रिश्तों। तो पुरानी रिश्ते का होता, पुरानी बंधन का हो जाता, जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो उनमें पुराने बंधन पूरी तरीके से टूट जाए हैं, नए बंधन बंध गए हैं, अब नए बंधन बन गए हैं तो मतलब एक नई चीज बन गई कहानी। तो जब भी ऐसी चीजें हो जाए जिनमें पुरानी बंधन टूट जाए, एक नई चीज बन जाए, रासायनिक संरचना बदल जाए और एक नव रूप ले ले, उन्होंने कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे अपन देखें तो अपनी जन खाना पकाते हैं तो उनमें एक नव रूप बन जाते हैं, मतलब नई चीज बन जाते हैं, वो जो क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन छोटी छोटी चीज़ों पे देख ली में, जैसे तुम्हारे मैग्नीशियम तत्व को नाम सुनू है, जब मैग्नीशियम रबड़ है, जो मैग्नीशियम रबड़ होता है वो जब अपन जलाते हैं मतलब उनको दहन कराते हैं, दहन मतलब होता है जलाव। जब भी अपन मैग्नीशियम जलाते हैं तो मैग्नीशियम जलवे के बाद क्या को निर्माण हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण को निर्माण हो जाता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को निर्माण, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पाउडर को निर्माण हो जाता है, चूर्ण मतलब पाउडर को निर्माण हो जाता है। मतलब एक चीज से अपन जैसे अपन कुछ चीज जलाई, जैसे हमने ये चीजें जला दी, जैसे हमने 5 चीजें जो डॉट दिखा रही हैं ये चीजें जला दी, अब इसे नई एक बड़ी चीज बन गई, एक नई चीज को निर्माण होगा, उसे पूरी तरह अलग है, मतलब एक नए बंधन कहानी की रासायनिक संरचना बदल गई कहानी, मतलब एक नए रिश्ते जुड़ गए कहानी। तो ये जो कहते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अपन देखें कि रासायनिक अभिक्रिया कब होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया है अपन पहचाने कैसे, और इससे का चीजें को परिवर्तन केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन देखें, अपन परिभाषा देखें, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है और एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जब एक पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में देखो एक पदार्थ से नए पदार्थ से निर्माण हो रहा है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, पुराने बंधन टूट जाते हैं, जो रासायनिक पहले के बंधन होते हैं मतलब पहले के रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं पूरी तरीके से, और क्या होता है एक नए बंधन का निर्माण होता है या नई चीज़ का निर्माण होता है। जैसे अपनी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ जब खराब हो जाते हैं तो वह टूट जाते हैं, जब नई चीज़ें आ जाते हैं तो अपन उनसे नए रिश्ते बना लेते हैं। तो ऐसे ही में नए रिश्ते बन जाते हैं, मतलब नए बंधन बन जाते हैं और पुराने बंधन पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं या टूट जाते हैं। अब क्या होते हैं, ये गुण अलग अलग होते हैं। जैसे पहले की चीज़ हती वो बा अच्छी चीज़ हती, बा क्या कहते हैं उनमें गुण हते जो भी अच्छे हती, मगर जो नई चीज़ बनी है उनके गुण पूरी तरीके से बदल जाते हैं। अब ज़्यादा तेज हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता आ जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो उनके पूरे गुण होते हैं जो उनके गुण होते हैं, जो उनके लक्षण होते हैं वे पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, मतलब भिन्न भिन्न हो जाते हैं। और जब भी रासायनिक परिवर्तन हो जाए, अब जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो यहाँ पर पहचानने भी है, मतलब कैसे परिवर्तन हो जाए, जब तुम पर रासायनिक अभिक्रिया है तो कैसे परिवर्तन है, तो अपन परिवर्तनों के बारे में जाने। पहले तो अपन देख लो पुराने बंधन टूट जाते हैं, नए बंधन बन जाते हैं, गुण धर्म होते हैं, जो गुण होते हैं वे पूरी तरीके से अलग अलग हो जाते हैं या पूरी तरीके से पहले वालों के से बदल जाते हैं। जो नए निर्मित पदार्थ होते हैं उनके जो पहले के गुण होते हैं उससे नए गुण जो बदल जाते हैं पूरी तरीके से। चौथा परिवर्तन होते हैं, रंग परिवर्तन भी हो जाते हैं। जब भी अभिक्रिया हो जाए तो रंग परिवर्तन भी हो जाए, तो अपन पता लगा सही जैसे उनको रंग बदल गया तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाए, जब तुमको रंग बदल गया है। अब अपन देखें रंग बदल गया है उनमें क्या हो जाए, अवस्था परिवर्तन हो जाए। अवस्था परिवर्तन मतलब क्या होता है, उनकी अवस्था बदल जाता है। अवस्था कैसी होता है, अवस्था मतलब होता है उनकी का स्टेज, उनकी अवस्था चेंज हो जाता है। अवस्था मतलब उनकी भौतिक अवस्था चेंज होता है, रासायनिक अवस्था तो होता ही है, साथ में भौतिक अवस्था भी उनकी का हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। मतलब जब उनकी अवस्था है, जैसे वो जो खड़ू है अब उनकी अवस्था सीधी खड़ी है, जैसे हम खड़े हैं तो हमारी अवस्था का हो गई सीधी खड़ी हो गई। अब जैसे हम का होगा रासायनिक अभिक्रिया भाई तो हम ऐसे खड़े हुए, का होगा तिरछी खड़ी। अब जैसे हमें भौतिक अवस्था जा हो गई है, रासायनिक अवस्था हमारे अंदर से बदल गई, चाहे हमारे गुण बदल गए हैं, हमें पहले तेज बोलने पाते अब हम बहुत तेज बोले कहानी, जब हमारे रासायनिक गुण बदल गए कहानी। मतलब ये क्या होता है, अवस्थाएं परिवर्तन हो जाते हैं, रासायनिक अवस्था परिवर्तित हो जाते हैं और भौतिक अवस्था भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखें अपन इनमें गैस निकल आते हैं। जब भी क्या हो जाए रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन हो जाए तो इनमें गैस निकल है या गैसों उत्सर्जित कर है या गैसों अवशोषित कर है। मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उनमें गैस निकल भी सकते हैं और गैसों अंदर ले भी सकते हैं। जहाँ अपन उनको पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया भई है क्या नहीं भैया, जैसे गैस निकल रही है तो भाई उज्जै, नहीं निकल रही है वो अंदर हो ले रही है तो भाई उज्जै, अभिक्रिया तो भाई उज्जै। अब तीसरी चीज़ है ऊष्मा में परिवर्तन आते हैं, मतलब तापमान में परिवर्तन भी आते हैं। जब भी अभिक्रिया हो जाए मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो उनकी तापमान में भी परिवर्तन आ जाते हैं। और देखें अपन गंध भी निकलाते हैं, गंध मतलब होते बदबू या बा वाली बदबू नहीं, जैसे अपन गटर के पास निकल रहे हैं, जैसे अपन कहते हैं कौन इंसान से बस बास आ रही है तो अपन उसे गंध परिवर्तन भी होते हैं। अब देखें अपक्षेप बनना, अपक्षेप मतलब बनना क्या होता है, अपक्षेप मतलब कछु चीज़ ऐसी चीज़ बन जाते हैं जो अपक्षेप कहते हैं, मतलब अपक्षेप बन वो कछु चीज़ को नई चीज़ हो बन वही अपक्षेप बनना कहलाता है। तो ये परिवर्तन जैसे किसी भी चीज़ में ये परिवर्तन हो रहा है तो मतलब वहाँ पर क्या हुई होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब अपन परिवर्तन के बारे में देख लो है, अब अपन जाने का के बारे में क्या जो इनके भाग कितने होते हैं, इनके भाग भी होते हैं। अपन इनके भाग के बारे में रासायनिक अभिक्रिया के भाग के बारे में पढ़ें, उसके बाद अपन इनके चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन रहती है कि दो भाग होते हैं, एक तो होता है क्या होता है एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद।
मतलब इनके हिस्सा होते हैं, दो दो होते हैं, एक होते हैं अभिकारक, एक होते हैं उत्पाद। अब जे क्या है, जो जे मतलब होते हैं जब भी अपन जैसे एक पुरानी चीज़ होती है, जैसे एक पदार्थ है तो एक पदार्थ है, तो जैसे एक पदार्थ है। अब एक पदार्थ से अपनी क्या बन रही थी, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी तो एक नई चीज़ बन रही थी, तो एक नया पदार्थ बन रहा था, क्या बन रहा था, नया पदार्थ, जो नया पदार्थ है। अब देखो ये दो चीज़ें होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो एक पुराने पदार्थ से एक नए पदार्थ को निर्माण होती है, यही अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के अपन ने कही थी कि दो भाग होते हैं। अब देखो दो भाग कैसे होते हैं, देखो अभिकारक मतलब होते हैं जोन चीज़ से बन रहा है, मतलब जैसे इतना का एक पदार्थ से बन रहा है तो इहो का कहते हैं अभिकारक, का कहते हैं अभिकारक, अभिकारक हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंस मतलब क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। देखो अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंस, और जो उत्पाद होते हैं वो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट्स। अब तुमने देखो जो फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, जो कच्चा माल होता है वो रिएक्टेंट कहते हैं, और जब उसे नई चीज़ बन जाती है तो वो प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इतने भी नई चीज़ चल रही है, जो पुराना माल है तो वो अभिकारक कहता है, और नए माल है उत्पाद कहता है। मतलब नई चीज़ को निर्माण का कहला है उत्पाद कहला है, और अभी जो पुरानी चीज़ है वो अभिकारक कहते हैं। इहों का जैसे नई चीज़ बन गई तो इहों का कहते हैं उत्पाद, कहते हैं उत्पाद मतलब प्रोडक्ट के हैं, और जो पुरानी चीज़ है वो कहते हैं अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंस क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। जो अभिकारक है, अभिकारक से एक नई चीज़ का निर्माण होता है, वो जैसे अब पहले को पदार्थ है तो वो अपन अभिकारक कहते हैं, और एक नए पदार्थ जो बन हुआ वो अपन उत्पाद कहते हैं। मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो अभिकारक से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, वही अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जो अभिकारक है और उत्पाद है, हमेशा इन्होंने देखो कौन सी साइड लिखे जाते हैं। देखो अपन के दो हाथ होते हैं, कितने होते हैं, दो, कोई चार तो नहीं होता है, नहीं, अपने सबके दो ही हाथ होते हैं, चार को नहीं होता है। चार हो जाए तो भेदभाव में हो जाए, यही भगवान ने क्या करो, तो मतलब जो ऊपर भी लिए थे, जो ऊपर है उन्हें क्या करो है कि चार हाथ बनाए हैं, कितने मतलब दो हाथ बनाए हैं, एक हाथ जो है जो ये होगा कहते हैं अपन राइट हैंड, कहते हैं राइट हैंड, यहाँ कहते हैं लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड होता है हमेशा अभिकारक को कहाँ लिखो जाते हैं, राइट हैंड साइड, किस साइड लिखो जाता है, राइट हैंड साइड। और जो उत्पाद होता है वो लिखो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, किस साइड लिखो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा का लिखो जाता है उत्पाद लिखो जाते हैं, और राइट हैंड साइड का लिखो जाता है हमेशा अभिकारक लिखो जाते हैं। मतलब जो पुराना पदार्थ था तो जो से चीज़ से बन के मिलने के बनने तो वो हमेशा लिखो जाता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड से समझ लीजिए राइट हैंड साइड पहले की चीज़ लिखी जाती है, और लेफ्ट हैंड साइड से समझ लीजिए जो नई चीज़ बनाते हैं, नई चीज़ बन भी होगा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लिखो जाते हैं नई चीज़ हो, मतलब लिखो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिखो जाते हैं उत्पाद हो, और राइट हैंड साइड लिखो जाते हैं क्या हो, अभिकारक हो। तो समझ में आओ। आप अपन देखें कि जो जैसे अपन देखें कुछ चीज़ हम मिल को देखें, जैसे आप और मैग्नीशियम को नाम सुनो तो और ऑक्सीजन को नाम सुनो तो अब ये दो मिल जाए तो क्या हो जाए, अभिक्रिया हो जाए। जब ये मिल रहे हैं तो कुछ चीज़ तो बने, वही जब दो चीज़ें मिलाती हैं तो दो पदार्थ मिल रहे हैं तो साथ में मिल रहे हैं तो एक अभिक्रिया हो जाए। अब इन दो को मिलवा अपन का कर भी, जैसे अपन को उदाहरण देखने हैं तो अपन हम मिलाएं तो अपन एक देखें क्या करें, जो मैग्नीशियम है कहाँ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन। जो मैग्नीशियम का होगा है अपना, मैग्नीशियम अपन कहाँ लिखी, राइट हैंड साइड लिखी, और जो मैग्नीशियम क्या है मैग्नीशियम, हाँ देखो जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है जिस साथ में है तो इन्हों अपन कहाँ लिखी, राइट हैंड साइड लिखी, राइट हैंड साइड लिखो। कि अबे तो ये दो अलग अलग है, मतलब जी का कहानी अभिकारक कहानी, जब ये दो रिएक्शन कर हैं मतलब ये रिएक्शन करके एक नई चीज़ बने हैं, मतलब रिएक्शन करके एक नई चीज़ बने हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन हो जाए तो क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, क्या बने, मैग्नीशियम का बने ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है यहाँ कहाँ लिखी अपन, लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ लिखी, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या हो गई का अपनी उत्पाद का होगा प्रोडक्ट, मतलब रासायनिक अभिक्रिया भैया है, कहा है रासायनिक अभिक्रिया का, ये केमिकल रिएक्शन है, कहा है केमिकल रिएक्शन है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन है मतलब मैग्नीशियम है तो प्लस ऑक्सीजन है तो जब ये दो मिल गए तो इसे का बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, का बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनो जो का होगा उत्पाद होगा, और इस साइड दो चीज़ें आती इन दो चीज़ों में मिला के हमने कहा कि एक चीज़ हो या एक से अधिक चीज़ हो, मगर वहाँ पर इस साइड लिख भी तो यहाँ अपन का क्या दे अभिकारक, का क्या दी अभिकारक, क्या बोलते हैं अभिकारक। और जो ई साइड लिख भी मतलब ई साइड आ जाए तो इहो का कहें अपन उत्पाद कहते हैं, का कहते हैं उत्पाद। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा उत्पाद होगा, और उत्पाद होगा, और जो मैग्नीशियम है तो और ऑक्सीजन है तो जो का होगा अभिकारक होगा। अब समझी जो एक उदाहरण। अब इहो तो अपन हिंदी में लिख रहे हैं, अब इहो सरल करने के लाने कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं या उनको प्रतिरूप मतलब उनको बतावे के लाने प्रतीक को उपयोग करो जाते हैं, वही कहते हैं अपन समीकरण, का कहते हैं समीकरण। मतलब इहो सरल बनावे के लाने अब जैसे हम लिखें
कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो उससे किसका निर्माण होता है, उससे होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जो बहुत लंबा लग रहा है, जैसे कितनी जैसे मुंबई चले जा, अरे जैसे मुंबई तो लगा पड़ जाए है हमारे देश में, बहुत कहने लगा था कि इतनी दूर पड़ रहा है तो जो तो बड़ा घेर मार के आने पड़ रहा है, और जाने इतने है तो ये घूम घूम के आ रहा है तो सारा शब्द बोलने पड़ रहा है। तो ई के लाने शॉर्ट करवे के लाने काय का उपयोग करो जाता है, रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, रासायनिक समीकरण का। अब रासायनिक समीकरण का होता है, अब अपन समझे रासायनिक समीकरण मतलब क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं होता है। रासायनिक समीकरण मतलब सीधा होता है रासायनिक अभिक्रिया हो दर्शावे वाले प्रतीक हों अपन का कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं, मतलब वो सिंबल के माध्यम से बताते हैं या वो कैसे बताते हैं, वो लिख के बताते हैं। जैसे अपन ने लिखा होगा मैग्नीशियम लिखता हो, मैग्नीशियम लिखता हो, जैसे अपन लिखे हैं जैसे का लेते हैं मैग्नीशियम लिखता हो प्लस ऑक्सीजन लिखता हो, का लिखता हो ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन लिखता हूँ और प्लस मैग्नीशियम लिखता हूँ। अब जो एक लगे हैं एरो, अब यहाँ पर पढ़ा रहा है एरो का लगा जाते हैं, और जो प्लस है जो इनके भाग होते हैं रासायनिक समीकरण के जो प्रतीक होते हैं उन्हें अपन एरो वगैरह पढ़ता है। अभी हम बता रहे हैं, देखो अपन ने जो लिखो मैग्नीशियम लिखा ऑक्सीजन लिखता अभी की जो चीज़ बने मतलब उत्पाद बने, उत्पाद अपन इतने लिखते हैं कितना शॉर्ट फॉर्म में लिखता कुछ का घूम फिर के आने पर होगा नहीं आने पर होगा। जब भी अपन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा थे यही का कहते हैं रासायनिक समीकरण, का कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दिमाग में ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। रासायनिक समीकरण मतलब होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं शॉर्ट में लिखने को तरीका ही अपन का कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब शब्द समीकरण भी कहते हैं, रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। शब्द समीकरण का कहते हैं कि अपन देखो शब्दों में लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्सीजन सब है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बने हैं तो अपन शब्द में लिखा हुआ है तो यूँ कहते हैं शब्द समीकरण भी कहते हैं या रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अब बहुत सी चीज़ें आते हैं। रासायनिक समीकरण में 3-4 चीज़ें आते हैं, उनके बारे में देखें। रासायनिक समीकरण में 3-4 चीज़ें अब तक अपन का कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता का है। अब तक यूँ देखें जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो अपन जब देखो रासायनिक अभिक्रिया हम लंबो बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ मिलकर का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को निर्माण होते हैं। अब जैसे हम यूँ लिखवे हैं तो जो 2 लाइन में आ जाए हैं, मतलब जो 2 लाइन में लिखी जाए बहुत बड़ी हो गई, मतलब बहुत लंबा रास्ता अपन ने तय कर लिया है। अब ज़्यादा बड़ा हो जाए जैसे अपन 2 लाइन में लिखवी तो ई को लाने का करो जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवे के लाने शब्द समीकरण का उपयोग करो जाते हैं। अब शब्द समीकरण का होता है, एक शब्द समीकरण होता है, एक होता है रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण अलग होते हैं और शब्द समीकरण अलग होते हैं। अपन इन दो के बारे में देख ले कि शब्द समीकरण का होता है और रासायनिक समीकरण का होता है। मतलब तो एक ओवरऑल में देखो जाए इन दो को मतलब का होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखो। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया हम लाइन में लिखवी तो हम बता रहे हैं कैसे लाइन में लिखवी। देखो जब रासायनिक अभिक्रिया हो, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जैसे हमने कही थी कि मुझ को लंबा हो जाते हैं, मतलब वाक्य में बोलबो बहुत बड़ा हो जाते हैं, मतलब बहुत लंबा चौड़ा लगन लगा था। जैसे हम जो ई रासायनिक अभिक्रिया हो जैसे हम बोले तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। दहन मतलब होता है जलवो, मतलब जलावो। जब कहते हैं अपन कछु चीज़ में जला दो है वो कहते हैं दहन, का कहते हैं दहन। मतलब जब मैग्नीशियम रबर खा जलाव जाते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है जब ऑक्सीजन हो और मैग्नीशियम अपन साथ ले भी, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रबर हो जले भी तो का हो जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड को निर्माण होता है। काय को होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को निर्माण होते हैं। जो कितना बड़ा भाग लग रहा है, जैसे अपन ने पूरी महाभारत लिख दी हुई, मतलब इतनी सारी मोटी किताबें में लिख दी हुई है तो 2 लाइन में फिर भी उदाहरण के तौर पर कितना बड़ा लग रहा है। तो ई के सरल करवे के लाने मतलब ये शॉर्ट में लिखवे के लाने अपन काय को उपयोग कराते हैं शब्द समीकरण का उपयोग कराते हैं। काय को उपयोग कराते हैं शब्द समीकरण को। अब जैसे यहाँ शब्द समीकरण का उपयोग कैसे कराते हैं, देखो शब्द समीकरण का उपयोग कराते हैं मतलब वर्ड इक्वेशन का उपयोग कराते हैं। काय को कराते हैं वर्ड इक्वेशन को। अब जैसे हमने ई में 2 लाइनों में लिखो तो अब ये चीज हमने कितने में लिख दो, इतनी 5 मतलब कितने 1 2 3 शब्दों में लिख दो तो जो कहा शब्द समीकरण, मतलब शब्द समीकरण को है जिनमें शब्द हो और समीकरण हो। जब पूरी तुम्हें तो दिखा रही है जब कहा थे समीकरण, कहा थे समीकरण। अब देखो ई में शब्द भी है जैसे ऑक्सीजन होगा मैग्नीशियम होगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब साथ आते मतलब जब जलत है तो कब बन जाते मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाते हैं। कब बन जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो अपन ई में लिखता हूँ शब्द समीकरण में लिख दो, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दो। क्या कर दो, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दो। अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दो तो जो ई साइड लिखे जाते हैं, ई साइड कौन सी चीज़ों में लिखे जाते हैं हमने तुम्हारा बताई थी कि अपन जो राइट हैंड साइड होते हैं, मतलब जो राइट हैंड साइड होता है ई साइड का लिखो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का लिखो जाते हैं, राइट हैंड साइड का लिखो जाते हैं। राइट हैंड साइड हमेशा लिखो जाते हैं काय में लिखो जाते हैं अभिकारक हो। काय लिखो जाते हैं अभिकारक। अभिकारक को कहाँ लिखो जाते हैं, हमेशा अभिकारक को लिखा जाता है राइट हैंड साइड। कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड लिखा जाता है अभिकारक को। और जब अभिकारक से कुछ चीज़ बन जाते हैं, मतलब कुछ नई चीज़ को निर्माण हो जाते हैं तो वो कहाँ लिखो जाते हैं, वो सीधी सी बात है लेफ्ट हैंड साइड लिखो जाते हैं। और जब निर्माण हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं अपन उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोडक्ट। तो इहों का हैं अपन उत्पाद के हैं उत्पाद। अब इहों उत्पाद हमेशा कहाँ लिखो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ लिखो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
कहाँ लिखो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक तो तुम्हारा समझ में आओ कि का शब्द समीकरण का होता है। शब्द समीकरण मतलब होता है जो शब्दों के रूप में लिखो जाए वो कहते हैं शब्द समीकरण। अब अभी जो बहुत बड़ा लग रहा है हमें तो बहुत बड़ा लग रहा है, सो इहो का करें अपन और हल्को कर देवी, मतलब इहो और शॉर्ट फॉर्म कर देवी। देखो सबसे पहले कहा तो अपना वाक्य है तो मतलब 2 लाइनों में लिखो तो, जैसे हमने रासायनिक कछु अभिक्रिया करी थी वो हमने 2 लाइनों में लिखो तो, अब वो हमने हल्को करके काय में लिख दो शब्द समीकरण में लिख दो, मतलब कछु इस तरीके से लिख दो शब्द समीकरण में। अब इहो अपन और हल्को कर सकते हैं। अब इहो और हल्को कैसे कर सकते हैं अपन ने देखो याद करो अपन ने तत्वों के का पढ़े थे, सिंबल के बारे में पढ़ो तो मतलब प्रतीक के बारे में पढ़ो तो हाइड्रोजन बतावे के लाने का उपयोग करो जाते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन बताएं तो H को उपयोग करो जाते हैं। अपन को सबसे फेवरेट का चीज है सोडियम है तो ना, सोडियम हो कैसे बताओ जाते हैं, सोडियम हमेशा बताओ जाते हैं सोडियम हो Na से बताओ जाते हैं सोडियम हो। तो जे क्या है शॉर्ट फॉर्म कहा थे जैसे अपन Na से कहा बताते सोडियम हो बताते हैं, तो अपन क्या करो उनकी शॉर्ट फॉर्म बताए हैं ऐसे ही। अब शब्द समीकरण हो अपन इनकी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म का होता है हमने बताई थी, ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म का होता है ओ होता है, का होता है ओ। जैसे अपन देखें ऑक्सीजन को का होता है ओ, मैग्नीशियम को का होता है यार, मैग्नीशियम को का होता है अपन कैसे बताते हैं, मैग्नीशियम हो अपन बताते हैं कैसे, मैग्नीशियम हो कैसे बताते हैं Mg से बताते हैं, मैग्नीशियम हो हमेशा कैसे बताते हैं Mg से बताते हैं। अब देखो अभी को इतना तो देखो अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दो है, ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म का होता है, ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म होता है O, और मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म का होता है Mg होता है, का होता है Mg। अब ई साइड अपन ने शॉर्ट फॉर्म लिख दो है। अब ई साइड का अभी ई साइड बात करवी, ई साइड अपन का ई को शॉर्ट फॉर्म लिखे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म का हो जाए MgO, मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जो होगा इसको शॉर्ट फॉर्म यही हो कहते हैं अपन का रासायनिक समीकरण। अब इसको देखो अपन ने शब्द समीकरण से सबसे पहले कहा तो वाक्य वालों में है तो मतलब वाक्य के रूप में लिखो तो मतलब लाइनों के रूप में लिखो तो अपन ने लाइनों के रूप से कहा बदल दो समीकरण में बदल, शब्द समीकरण में बदल दो। अब शब्द समीकरण हो भी अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दो है, जैसे जो लिख दो है, जो लिख दो है अपन ने शॉर्ट फॉर्म में, तो इहो अपन का कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं अपन इसे, रासायनिक समीकरण। अब समझ गए शब्द समीकरण का होता है, रासायनिक समीकरण का होता है। पहले अपन शब्द समीकरण हो और देख ले में कि शब्द समीकरण में जो चिन्ह दिखा रहे हैं जे क्या है, जो एरो लगो है जे क्या है, इनके बारे में अपन शब्द समीकरण के बारे में और जानकारी अपन प्राप्त देखो भज्जा रहा हो। इहो अपन का कहते हैं शब्द समीकरण कहते हैं। अपन ने देखो तो जो बड़ी लाइनों हो अपन काय में करो तो शब्द समीकरण में, जैसे अपन है वाक्य में काय वाक्य थे जो रासायनिक अभिक्रिया के मतलब केमिकल रिएक्शन के जो वाक्य थे मतलब वाक्य तो जो वाक्य अपन ने काय में ट्रांसफर करो तो शब्द समीकरण में, काय में शब्द समीकरण में, शब्द वाले समीकरण में अपने ट्रांसफर करो काय में शब्द समीकरण में। मतलब इस तरीके से अपन जैसे अपन वाक्य में लिख भी तो 2 लाइनों में आ तो क्या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उन दोनों को मिलन होता है मतलब वो साथ में आते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कितना बड़ा लग रहा है अपन हो। मगर अपन ये शॉर्ट में लिख भी के लाने का करो अपन ने शब्दों का उपयोग करो है, मतलब अपन ने मैग्नीशियम ले लो है, ऑक्सीजन ले लो है और उसे मिलकर का बन है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, मतलब अपन शब्द का उपयोग करो है, तो यूँ कहते हैं शब्द समीकरण कह देते हैं। अब देखो शब्द समीकरण में क्या चीजें होती हैं, पहले जा बताओ हमें। ई साइड वाली हो अपन क्या कहते हैं, ई साइड वाली हो अपन कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं अभिकारक। जो अभिकारक होते हैं इसे अपन कहाँ लिखाता है, यहाँ लिखाते हैं अपन राइट हैंड साइड, मतलब RHS साइड लिखाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड लिखाते हैं। और जो जो का होते जो बन गए है मतलब अभिक्रिया हो गई है तो यहाँ अपन क्या कह देते हैं, यहाँ अपन कह देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ अपन क्या कहते हैं उत्पाद, मतलब कुछ नई चीज बन चुकी है तो यहाँ कह देते हैं उत्पाद। उत्पाद हमेशा किस साइड लिखो जाता है, उत्पाद लिखो जाता है राइट हैंड साइड। किस साइड लिखो जाता है, राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट साइड, जो राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखो जाते हैं। जो राइट हैंड साइड है उस साइड लिखो जाते हैं अभिकारक हो, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड लिखो जाते हैं उत्पाद हो। तो समझ में आओ। अब देखो अब इनके बारे में होगा। अब देखो इनमें दोनों कछु बीच में कछु चीजें दिखाई दे रही होंगी, मतलब प्लस को निशान लगो है, इधर तीर को निशान लगो है, तो जे क्या है देखो जब भी का हो जाए इनमें अपन देखो शब्द समीकरण के भाग देख ले में, का शब्द समीकरण के भाग देख ले में। पहला भाग का होता है शब्द समीकरण को अभिकारक, का होता है अभिकारक। अभिकारक के बारे में हमने तुम्हारा बताई थी। अभिकारक को कहाँ लिखो जाते हैं, जौन साइड रिएक्शन नहीं भैया मतलब जौन की रिएक्शन कराने हैं, जैसे अपन ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की रिएक्शन कराने थी तो अपन उस साइड इन 2 चीजों का कह देते हैं अभिकारक कह देते हैं। तो अभिकारक को ई साइड लिख देते हैं। तो पहली चीज का हो गई अभिकारक, दूसरी का चीज हो गई उत्पाद। का होगा उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट होगा, का होगा प्रोडक्ट, उत्पाद होगा मतलब जब इन 2 की रिएक्शन हो गई। तो देखो अपन ने अभिकारक के बारे में देख लो, जब ऑक्सीजन मिला था और मैग्नीशियम मिला था तो उन 2 से मिलकर क्या बना था, एक नई चीज बना था, वो कहते हैं अपन का मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं तो जो का कहा थे उत्पाद कहा थे। कितनी चीजें होती हैं देखो, सबसे पहली होते हैं अभिकारक, दूसरी चीज होता है उत्पाद। देखो उत्पाद मतलब जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलत हैं उसे का होते रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो का बन जाते हैं, का बन जाते हैं तो उत्पाद बन जाते हैं। तो ई तुम्हें दिख रहा है जो शब्द समीकरण है ई में का है, तुम्हें अभिकारक दिख रहे हैं, एक का उत्पाद दिख रहा है। अब तुम्हें का दिख रहा है, तीसरी चीज होते तीर को निशान। का होते तीर, मतलब जो तुम्हें देखो ऐसा जो तीर को निशान दिख रहा हो, ई को का मतलब होते, ई को जो मतलब होते देखो
ई साइड का होते हैं, ई साइड है, ई साइड लिखे जाते हैं अभिकारक लिखे जाते हैं, ई साइड लिखे जाते हैं उत्पाद लिखे जाते हैं। अब बीच में तीर को निशान काय लगाए जाते हैं, बीच में तीर को निशान ई से लगाए जाते हैं, काहे कि जो बताते हैं कि ई साइड लिखे हैं अभिकारक और बीच में लगा दो तीर को निशान, मतलब भाई कहानी अभी रासायनिक अभिक्रिया जहां भी तीर को निशान लगो रे तो उसे अपन पता चल जाता है कि इतना भैया का रासायनिक अभिक्रिया, तो इतना तीर को निशान लगो है तो रासायनिक अभिक्रिया होवे के बाद का बनगा हो जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनगा हो जाए। तो तीसरी चीज का होता है अपना तीर को निशान। अब चौथी चीज तो मैं बीच बीच में देखो कहूं प्लस को निशान दिख रहा हूं, ई साइड ना हो जाए अभिकारक कितना हो जाएगा कि अभिकारक के प्लस को निशान का है। अब जो प्लस को निशान मतलब चिन्ह का है, प्लस को का चिन्ह, जो चिन्ह प्लस को काय है, जो चिन्ह प्लस को ई से है काय कि जब दो चीजें मिलती है तुम्हारों ने जोड़ना घटाना के बारे में सुनो जाए। जोड़ना मतलब दो जैसा है हम हैं, हम हो गए, एक हमारा भज्जा होगा मतलब हमारी डुप्लीकेट भज्जा होगा। अब हमारों के बीच में लगा दे प्लस को निशान, अब इतना लगा दे हो अपन बराबर को निशान कि ई से दो भज्जा में लगाए सुखा हो गए दो, जैसे अपन हो जाएगा ऐसा तुम्हारा ने सुनिए एक प्लस एक कितना होता है, एक प्लस धन एक कितना होते हैं, दो होते हैं। ऐसा ही इतने जब प्लस को निशान लगो हो मतलब दो चीजें जुड़ रही हुई हैं, जब तो देखो मैग्नीशियम जुड़ रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब दो चीजें जुड़ रही हैं तो अपन बीच में काय को निशान लगे अभी प्लस को निशान लगे अभी, तो ई में लगो रहे थे प्लस को चिन्ह लगो रहे थे, ई में एक प्लस को चिन्ह लगो रहे थे। मतलब शब्द समीकरण में पहले लिखो जाए का शब्द लिखी जाए मतलब कौन की अपन रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे अपन मैग्नीशियम की करा रहे हैं बीच में लगे हैं अपन का प्लस को निशान, और दूसरी किससे करा रहे हैं ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन लिख दे। जो हो जाते हैं अभिकारक यहाँ लिखो जाते हैं राइट हैंड साइड लिखो जाते हैं, हमेशा ई तरफ लिखो जाते हैं मतलब राइट हैंड साइड लिखो जाता है अभिकारक हो। अब होते हैं तीर को निशान, तीर को निशान लग गया है मतलब होगा का रिएक्शन हो गई कहानी। अब रिएक्शन हो गई है तो कुछ नई चीज बन है मतलब उत्पाद बन है, तो उत्पाद बन गया अपन का मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो होते शब्द समीकरण के भाग मतलब शब्द समीकरण के भाग में होते अभिकारक होते, उत्पाद होते, तीर को निशान होते, चिन्ह होते हैं। आप समझ गए। अब अपन देखें कि इहो और सरल करवे के लाने का करोगे। देखो पहले तो का रासायनिक अभिक्रिया वाक्य में लिखी थी और फिर उसके बाद शब्द समीकरण में लिखी गई थी। अब इहो और सरल करवे के लाने मतलब शॉर्ट फॉर्म लाने अपना सबसे फेवरेट उदाहरण अपन चरावे के लाने को शॉर्ट नाम रखा थे, ऐसे ही के लाने अपन जो उदाहरण न देखें अपन ई में उदाहरण देख ले में कि एक इंसान है, एक इंसान जैसे लंबो है तो अपन उसे का कहने लगवी लंबा कहने लगवी। अब जैसे कोई छोटो है तो उसे हल्को कहने लगवी, अब जैसे कोई मोटो है तो उसे मोटू कहने लगवी। ऐसा ही अब देखो अब शब्द समीकरण हो भी और छोटो करवे के लाने अपन इनके और छोटो कर दे में मतलब इन्हों इतना बता दे में कि अपन देखते हो पता चल जाए कि जो ऐसी चीज है मतलब लिखी में तनक सरल चीजें हो जाए अपन तनक सरलता हो जाए और याद करे के लाने भी अच्छा हो जाए। तो शब्द समीकरण के लाने अपन कर भी काय को तत्व के अपन ने प्रतीक को नाम सुनो जे देखो जिस तत्व कहा था जी हर एक चीज तत्व है, जैसे जो एक तत्व है जो भी एक तत्व है मगर जो क्या है जैसे अपन मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम एक क्या है तत्व है, क्या है तत्व। ऑक्सीजन एक क्या है तत्व है। जो ई साइड बनू है जो क्या है जो यौगिक का है, क्या है यौगिक मतलब जो तत्व न यौगिक का है, क्या है यौगिक। अब अपन ने पढ़ो तो कि तत्व का होते हैं यौगिक का होते हैं, तत्व का होते हैं वैसे देख ले तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर होते हैं मतलब उनमें मिलावट नहीं होता है मतलब उनमें और कुछ चीज नहीं होता है। जैसे तुमने सुनी हो जाए कि हमने एक उदाहरण दिया तो जो कुछ सिंगल है मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है वो को है तत्व है। यौगिक को होगा जो कुछ डबल है तो मतलब यौगिक होगा जो डबल चीज है मतलब को होगा मतलब जिनकी शादी हो गई मतलब मैरिज हो गई वो होगा डबल मतलब यौगिक होगा मतलब उनमें दो चीजें हुई हैं। ये में तुम्हें कितनी चीजें दिखा रही है मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है मतलब कितनी चीजें हैं दो चीजें हैं तो जे का होगा डबल मतलब यौगिक होगा। यौगिक का कहा थे यौगिक वही होते हैं जो तत्व एक या एक से अधिक तत्व से मिलकर बनाते हैं वही का थे अपन यौगिक के थे। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो एक क्या यौगिक है। अब अपन ने सुनी थी कि यौगिक को बतावे के लाने भी कुछ चीज की जरूरत पड़ा है मतलब सिंबल की जरूरत पड़ा है प्रतीक की जरूरत पड़ा है। तो अपन इन सब के प्रतीक के देखें मतलब इनके अब रासायनिक समीकरण देखें मतलब इन्हों और छोटो कर दिया है मतलब शब्द समीकरण होता है बदल दिया है रासायनिक समीकरण में। जो अपनी बुक है अपनी बुक में लिखो जाए अपने जो एनसीईआरटी की बुक है मतलब जो क्लास 10th की पहले चैप्टर की जो पहला चैप्टर है उसके पेज नंबर में लिखो वो में लिखूगा है कि शब्द समीकरण हो रासायनिक समीकरण में बदल दो जाते हैं। मतलब पहले है तो वाक्य समीकरण बहुत बड़ा लगा रहा तो सो अपन नहीं हो कर दो छोटा सो कर दो मतलब शब्द समीकरण में बदल दो। अब शब्द समीकरण भी अपन बड़ा लग रहा था अपन आलसी आदमी तो अपन इहो भी छोटो कर दो इहो छोटो कर देते तो रासायनिक समीकरण आ जाते कहा जाता है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण का होता है अभी के बारे में भी तो पता हो चाहिए कि रासायनिक समीकरण का होता है। तो रासायनिक समीकरण मतलब होता है कि इनके छोटे नाम लिख दे मतलब इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख दे का लिख दे शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैग्नीशियम को अपन कैसे दर्शाते हैं मैं अपन तत्व में पढ़ो तो मैग्नीशियम अपन कैसे दर्शाते हैं मैग्नीशियम हमेशा दर्शाते हैं अपन Mg से कैसे दर्शाते हैं मैग्नीशियम अपन कैसे दर्शाते हैं मैग्नीशियम अपन दर्शाते हैं Mg से कैसे दर्शाते हैं Mg से। अब बताओ हमने तुम्हारा बताई थी ऑक्सीजन हो भी अपन कुछ चीज से दर्शाते हैं तो ऑक्सीजन अपन कैसे दर्शाते हैं ऑक्सीजन हमेशा दर्शाते हैं अपन O से कैसे दर्शाते हैं O से कैसे दर्शाते हैं O से तो होगा O प्लस को निशान अपन जहाँ को लगा दे भी प्लस को अपन निशान का लगा दो जहाँ को लगा दो मतलब
जैसे हाथों वैसे ही रख दो, इतने से उठा के इतने रख दो कहानू। अब आगो तीर को निशान, तो तीर में भी ई में भी तो रिएक्शन हो जाएगा, ई में रिएक्शन नहीं हो जाए, ई में भी रिएक्शन हो जाए। अपन शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं मगर रिएक्शन थोड़ी बदल रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, ई में भी रिएक्शन हो रही है, तो अपन फिर तीर को निशान लगा दे। भी अब आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ई हो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने पर है, तो ई में पहले नंबर है का मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को क्या होते हैं Mg, और ऑक्साइड को मतलब क्या होता है ओ, तो ओ लिख भी अपन इतने जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड को। अब जो बताओ हमें जो क्या है, जो एक उत्पाद है, क्या है उत्पाद, हमने तुम्हें बताई थी उत्पाद कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है उत्पाद हो, और राइट हैंड साइड का लिखा जाता है वो लिखा जाता है अपन अभिकारक लिखा जाता है। जो मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, क्या है अभिकारक, क्या है अभिकारक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है अभिकारक है, मतलब एक तरीके के तत्व हैं। तो समझ में आओ पहले शब्द हो, पहले देखो रासायनिक अभिक्रिया हो मुत्किलो खती, मतलब वो अपन ने 2 लाइनों में लिखो तो तुम शॉर्ट करवे के लाने अपन ने शब्द समीकरण का उपयोग करो, और ऊ के लाने भी शॉर्ट करवे के लाने अपन ने प्रतीकों को मतलब रासायनिक समीकरण का उपयोग करो, जो होते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यही चीज अपन ने लिख दो ऐसो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो Mg+O तीर को निशान, और फिर लिख दो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो होगा का अपना रासायनिक अभिक्रिया, जो होते सबसे शॉर्ट फॉर्म। इसे शॉर्ट फॉर्म अब तुम्हें लिखना है तो इसे शॉर्ट फॉर्म हमें नहीं ना पता, अब तुम अपने हिसाब से बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म जैसे तुम्हें बनाने हुई, मगर इसे शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, रासायनिक समीकरण ही सबसे छोटे फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण जो होते हैं, रासायनिक समीकरण जो होते हैं, और वाक्य वालों तो अपन ने देख लो, तो जो अपन पढ़ के बताते हैं कि ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम अपन ने लियाओ की क्रिया भाई, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को निर्माण भाव, जो अपन ने लाइनों में लिखो तो जो का हो जाए, लाइनों में हुआ है, वाक्य में लिखो है तो अपन वाक्य में शॉर्ट फॉर्म करना है तो अपन ने शब्द समीकरण का उपयोग करो, इसे भी फॉर्म करना है तो रासायनिक समीकरण का उपयोग करो। अब अपन का देखें कि जो रासायनिक समीकरण है इन्हों लिखो कैसे जाते हैं, ठीक है। समीकरण हो का करें रासायनिक समीकरण में लिखो सीखे, रासायनिक समीकरण मतलब रासायनिक सूत्र के रूप में। अब तुम्हारा रासायनिक सूत्र पढ़े हैं, रासायनिक सूत्र मतलब होते हैं का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र ये जो अपन तत्व के सूत्र पढ़े थे, जो शॉर्ट फॉर्म पढ़े थे अपन तत्वों के, हर एक तत्व के, जैसे हाइड्रोजन को H होता है, जैसे सोडियम को Na होता है, कार्बन को C होता है, कैल्शियम को Ca होता है, ऐसे अपन ने जो पढ़े थे ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म कहा मतलब रासायनिक सूत्र कहा थे। अब जो तत्वों के रासायनिक सूत्र हैं, अब देखो अपन जैसे कुछ चीज़ लिखने हैं, जैसे अपन एक उदाहरण अपन ने देखो तो काय को देखो तो जैसे अपन ने मैग्नीशियम को देखो तो जैसे मैग्नीशियम है, कहा है मैग्नीशियम प्लस है ऑक्सीजन, का है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपन पूरा लिख ले में जो का कहे, जैसे अपन जो लिख रहे हैं ऑक्सीजन, तो जो कौन सो वालों कहानू, जो कहानू शब्द समीकरण का कहानू, शब्द समीकरण कहानू। अब तीर को निशान अपन ने फिर लगा दो, मतलब अभिक्रिया भई है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया भई है, तो अपन ने तीर को निशान फिर लगाओ। अब देखो इतने लिख भाई का मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिख भी ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दो है मतलब जो होगा उत्पाद, जो होगा अभिकारक, यूं लिखो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, यूं लिखो जाता है राइट हैंड साइड। अब देखो जो है तो शब्द समीकरण है, तो अभी अपन रासायनिक समीकरण में लिखना है, तो रासायनिक समीकरण में लिख भी लाना है अपन रासायनिक सूत्र को उपयोग कराते हैं। मतलब रासायनिक सूत्र का होते हैं वे जो बतावे वाले प्रतीक, मतलब तत्व हो जो बताते हैं, तत्व के जो सिंबल होते हैं, अपन ने देखी थी मुट्टा होते तो अपन मुट्टा के थे, ये तत्व के बतावे के होते हैं। ऐसे जो तत्व होते हैं हर एक तत्व को एक सिंबल होता है, मतलब वो बतावे को प्रतीक होते हैं, तो वही अपन का कहते हैं रासायनिक सूत्र के थे। अच्छी भाषा में रासायनिक सूत्र के थे। और अपन तो बुंदेलखंड के आए, तो अपन बुंदेलखंडी में के थे जो हल्की सी चीज है जो वो बता रहा है, मतलब शॉर्ट फॉर्म बता रहा है, तो वो अपन का कह देते हैं रासायनिक सूत्र कह देते हैं, क्या कह देते हैं प्रतीक कह देते हैं, या तत्व बतावे वाले सिंबल कह देते हैं, तो वही अपन रासायनिक सूत्र के थे। अब देखो जैसे मैग्नीशियम को क्या होता है एम होते हैं, Mg होते हैं, ऑक्सीजन को O होते हैं। अब यहाँ अपन तीर को निशान फिर लगा दो, जो तो अपन को तीर को निशान गो, तो तीर को निशान अपन ने फिर लगा दो। तीर को निशान का बताते हैं, तीर को निशान बताते हैं क्या है अभिक्रिया भैया है, का भैया अभिक्रिया, तो इतना लिख दे अभी का अपन MgO, MgO का लिख दो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो एक चीज होते है, तो अपन ने जो शॉर्ट फॉर्म जो वाला दिखा रहा हूँ जो तुम्हें इतना प्लस को निशान लगे अभी अपन जो वाला दिखा रहा हूँ, जो वाला चीज जो कहा थे रासायनिक समीकरण का कहा थे, रासायनिक समीकरण का कहा थे, रासायनिक समीकरण जो कहा थे, रासायनिक समीकरण जो कहा थे, जो लिखो है जो वालो देखो जो वालो जो दिखा रहा हूं तुम्हें ऊपर वालो जो लिखो है, जो कहा थे का शब्द समीकरण, ऊपर लिखो है शब्द समीकरण, नीचे लिखो है रासायनिक समीकरण। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वाक्य होते जो मतलब जो 2 लाइन में यही हो अपन 2 लाइन में भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो होगा 2 लाइनों के रूप में, मतलब वाक्य के रूप में जो बड़ा हो जाता है, तो ये शॉर्ट करके खिलाने अपन काय को शब्द समीकरण का उपयोग करते हैं, और जैसे शब्द समीकरण में भी शॉर्ट करने हैं तो उनको लाने अपन रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। तो समझ में आओ। अब देखो अपन एक नियम के बारे में पढ़ने हैं, नियम के बारे में पढ़े
आप और ने 9th क्लास में एक नियम पढ़ो हो जाए, द्रव्यमान संरक्षण को नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण को नियम क्या है इसके बारे में अपन देख ली में। अपन जो द्रव्यमान संरक्षण को नियम पढ़ भी तो अपन को दिमाग पता चले कि अरे अपन जो पता चल जाए कि जो जी दो दिखा रहे हैं इनमें तुम्हें मैग्नीशियम कितना दिख रहा है, कछु नहीं है तो मैग्नीशियम कछु नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है। जैसे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, एक। कछु नहीं है ऑक्सीजन पे कछु लिखो है का, कछु ऊपर निशान बनो है का, नहीं बनो है तो ऑक्सीजन कितना है, एक। इतना भी दिखा रहा है कितना, एक दिखा रहा है, इतना भी कछु निशान नहीं लगा है। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगा दे तो मैग्नीशियम कितने हो जाए, 2 हो जाए हैं। मतलब उनमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाए, 2 हो जाए, मतलब मैग्नीशियम 2 हो गए हैं। तो कछु निशान नहीं लगा हुआ है तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1। जहां भी कछु नहीं रहता है उतना 1 लगो रहता है। जैसे कछु नहीं है ऑक्सीजन पे तो 1 हो जाए, मतलब 1 ऑक्सीजन है। कछु के नाम अपन 1 बताते हैं। जैसे ऑक्सीजन के, जैसे हम अकेले शांत हैं, अब कितने हैं, हम राजीव हैं। जैसे हमारा नाम राजीव है तो हमारा ने कुछ जाता नहीं होता कि 1 राजीव है, ऊपर सीधी सी नाम है राजीव अकेला है तो राजीव, 1 अकेला है तो राजीव है। अब जैसे 2 होते तो जा कहते अपन 2 राजीव हैं, 2 राजीव हो, 2 लगा देते आगे, मतलब अपन में कछु नहीं लगा हुआ है तो राजीव अकेला क्या था, मतलब एक ही हो जाए चीज का हो जाए, एक चीज हो जाए। मगर अब अपन एक नियम के बारे में पढ़े जो कहते द्रव्यमान संरक्षण को नियम, जो क्लास 9th में अपन पढ़ चुके हैं। मगर अपन तो क्लास 9th में पता नहीं अपन कहाँ दिमाग जाते हो, अपन कहाँ घुसो तो दिमाग कहाँ खटियों के नीचे घुसो तो पलकों के ऊपर घुसो तो अपन हो कछु समझ में नहीं आओ तो क्लास 9th में। यही से अपन फिर के जो नियम के बारे में पढ़ ले रहे हैं और फिर इन नियम के पढ़ने के बाद अपन समझ में आया है कि इतने जो की संख्या होती है फिर अपन एक तुलना करना पड़ा था, वही अपन का कहते समीकरण हो संतुलित करवो। अपन पढ़ रहे हैं पहले एक नियम के बारे में देखो। अपन पढ़ भी द्रव्यमान संरक्षण को नियम। द्रव्यमान संरक्षण को नियम केत का है जा सुनो। इनमें सबसे पहली नंबर की चीज है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान मतलब क्या होता है तुम्हारा नहीं पता, द्रव्यमान मतलब क्या होता है। द्रव्यमान मतलब होता है वजन। क्या होता है वजन, बस अपन अच्छी भाषा में कह देते हैं द्रव्यमान। जैसे हमारा वजन है या हमारा द्रव्यमान है, जैसे हम 50 किलो के हैं तो हम 50 किलो की कहानी जो हमारा का कहानू वजन कहानू या द्रव्यमान कहानू, क्या हमारा 50 किलो का वजन है मतलब द्रव्यमान है। अब देखो द्रव्यमान संरक्षण को मतलब क्या होता है, संरक्षण को मतलब होता है बचावो। मतलब कि हमने 10 आदमी बचा लो तो हमने 25 आदमी संरक्षण कर लो तो, या तुम्हारे ने सुनी कि उतने जानवरों संरक्षित कर लो है या संरक्षण दे दो है, इतने आदमियों संरक्षण मिल गया है, इतनी आदमियों संरक्षण हम प्राप्त करा दे हैं। तो संरक्षण को मतलब होते बचावो। या द्रव्यमान संरक्षण को नियम क्या कहते हैं, द्रव्यमान नियम को तो तुम्हारा मतलब हो जाए, नियम को मतलब क्या होता है लॉ, एक नियम आए। द्रव्यमान संरक्षण को नियम जा कहते हैं कि जो कछु भी जैसे क्रिया वगैरह हो जाए, जैसे जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, क्या हो जाए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, कछु भी प्रकार की अभिक्रिया हो जाए, उनमें न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है, मतलब न तो वजन बढ़ाता है न तो वजन घटाता है, मतलब ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है, उत्पन्न मतलब होता है नई चीज, न द्रव्यमान बनाता है न द्रव्यमान नष्ट होता है, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। क्या होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। जैसे अपनी बात करें तो अपन आदमी आए, मतलब अपन बुंदेलखंड के आदमी आए, अपन हो जैसे कुकीव है कि इतने से तुम्हें कहाँ जाने हैं तो अपन हो जाने हैं कहाँ कश्मीर जाने हैं। अब कश्मीर के तो रेवी रिवाई वाले आदमी अलग होंगे, मतलब होता है कि जो कपड़ा पैर कपड़ा होते जो वे अलग पैर जाते होते, ठंडी होते तो कहते कि कपड़ा अलग हो जाता है कि कपड़ा अलग होते हैं तो अपन कछु भी पहन ले होता है तो अच्छे से कपड़ा पहनने पर है। तो क्या कर भी अपन इतने से जेबी इतने से अपन गए कश्मीर गए, उतने अपन ने क्या करूँ सिर्फ अपने कपड़ा बदल रहे और अपनी थोड़ी बातचीत बदल रही, अपने खुद हो तो नहीं बदल हुआ है, मतलब खुद हो तो नहीं बदल रहे हैं अपन जा रहे हैं, मतलब इतने से एक क्रिया करिए। जैसे एक चीज हती, जैसे हम हैं तो हम एक द्रव्यमान है, हमारा 10 किलो है, जैसे हमने इतने क्रिया करके इतने आ गए तो इतने भी हमारा कितना है 10 ही किलो है, हमारे वजन में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ हुआ है, बस हमने इतने से बदल रहे, जब अपनी रूपांतर करना अपनी जगह बदल रही कहानी। मतलब जब भी कछु भी अभिक्रिया हो जाए उनमें द्रव्यमान कार्य है उतना ही रहे, न द्रव्यमान ज्यादा बढ़े न कम हो जाए। द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होता है। जितना द्रव्यमान जैसे कछु चीज है, जैसे 10 किलो की तहती 10 किलो की जैसे जाए कछु चीज है, इन्हें क्या करी अभिक्रिया करी, मतलब कछु क्रिया करी तो इतने हो गई कितनी, इतने भी कितनी इतने आ गई 10 किलो, इतने भी कितना होगा 10 किलो होगा। अभी मैं तुम्हें लग रहा है कि कछु बल दो है का नहीं बल दो है, ई में सिर्फ इतने से ई जगह पहुंच गया है, ई जगह से ई जगह पहुंच गया है, ई में कछु चीज बल दी नहीं है। तो यही क्या कहते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण को नियम, इतने भी 10 किलो है तो इतने भी 10 किलो है तो बस उसकी जगह बदल गई, मतलब उसको कछु चीज ऐसी रूपांतर होगा, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल गए। जैसे हम इतने तो हमने उतने जाके कपड़ा बदल रहे हैं, अपने खुद को लाने तो नहीं बल दो है, अपनी भाषा में बल दो है का नहीं बल दो है, हमने अपने चेहरा में बल दो है नहीं बल दो है, बस हमने अपने कपड़ा बदल रहा है कहानी। अपने हमारा वजन तो उतना ही कहानू उतने जाओ चाहे इतने जाओ वजन वही कहानू इतने बस कपड़ा बदल रहा है, इतने अपनी और कछु पहनते उतने और कछु पहन रहा है कहानी, बस इतना ही फड़ा कहानू, मतलब अपन खुद के लाने तो नहीं बदल रहे हैं, बस अपने कपड़ा में बदल रहा है कहानी। ऐसे ही इतने होते इतने उन्हें जगह बदली कहानी और उतने वजन को उतना ही है, मतलब उनको वजन उतना ही रहा 10 किलो है तो 10 किलो, जो ही कहा था द्रव्यमान संरक्षण को नियम, मतलब नहीं में वजन उत्पन्न होता है, मतलब द्रव्यमान न उत्पन्न होता है न द्रव्यमान नष्ट होता है, केवल ई रूप से ई रूप में बदल जाते हैं। तो जो ही लागू होते कहाँ अपन समीकरण हो जब अपन हल कर भी संतुलित कर भी, पहले तो अपन जो समझने पड़े संतुलित समीकरण का होते हैं और
और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, इनके बारे में अपन देख रहे हैं। तो समझो पहले द्रव्यमान संरक्षण को नियम, सीधी बात है, जब भी करूँ रासायनिक अभिक्रिया हो जाए उनमें द्रव्यमान न तो बढ़ है न तो घट है, बिल्कुल बराबर रहे, ई साइड बराबर रहे। जैसे ई साइड 10 है तो ई साइड भी 10 होना चाहिए, मतलब रासायनिक अभी जो ही तो संतुलित कहा था, मतलब स्टेबल कहा था। जैसे ई साइड 10 है तो ई साइड 10 होना चाहिए, जब तो अपन संतुलित होगी। जैसे ई साइड 50 होगा, ई साइड 10 है, तो हम ऐसे उल्टे तिरछे हो जाए, तो यहाँ अपन तिरछो नहीं करनी है, अपन ई साइड भी 10 करने हैं, ई साइड भी 10 करने हैं, मतलब ई साइड भी जितना है उस साइड भी उतना करने पड़ते हैं। अब एक चीज और समझो, तो अपन जो समझ लो द्रव्यमान संरक्षण को नियम का कहते हैं, जितना वजन ई साइड है तो उतनी वजन ई साइड हो जाए, मतलब जितनी परमाणु की संख्या ई साइड है उतनी परमाणु की संख्या ई साइड हो जाए। जैसे इतने 10 परमाणु होते तो ई साइड भी कितने 10 परमाणु होंगे। जैसे अपन एक उदाहरण ली में, जैसे अपन एक उदाहरण ली में, काले वाले में अपन ले ली में मैग्नीशियम ले लो, काले ले लो प्लस ऑक्सीजन ले लो, जो कौन से रूप में लिख रहे हैं हम, रासायनिक समीकरण के रूप में लिख रहे हैं हमने। काले लो मैग्नीशियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, अपना फिर तीर को निशान का फिर तीर को निशान, तो अब आपका इतने का बन जाए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गो। अब देखो जैसे इतने कितनी चीज हती, एक चीज हती, तो इतने कितनी चीज दिखा रही, एक चीज दिखा रही। इतने कितनी चीज हती, एक चीज। ऑक्सीजन इतने कितनी हती, एक हती। ऑक्सीजन कितनी है, एक है। इतने कितनी है, एक है। मतलब जो संतुलित कहानू, जो उल्टो मुल्टो ने भाग है, मतलब इमें द्रव्यमान संरक्षण को नियम लागू भाव कहानू, इमें ई साइड जितना वजन है, जैसे ई साइड एक है, मैग्नीशियम कितना है, एक है, कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। एक और एक कितने होते, एक और एक कितने होते, दो होते, मतलब दो हो गए कहानी। इतने मैग्नीशियम कितना है, एक है। इतने ऑक्सीजन कितना है, एक है। और इन दो मिला दे कितने होगा, दो। अब देखो दो ई साइड है, दो ई साइड है, कछु बल दो का नहीं, बल दो आए तो ई में का क्रिया भाई है, मतलब अभिक्रिया भाई है, रासायनिक अभिक्रिया भाई है, मगर वजन ई साइड जितना है तो उस साइड वजन इतना है, तो यही हो कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण को नियम। अब देखो अपन एक चीज देखें, अब तुम्हारे सोच रहे हो जो कि जो परमाणु में जो इतने संख्या ऐसी लिखी रही है, जैसे हमने लिख दा वो तो 3, ई साइड लिख दा हमने कहा 2, मैग्नीशियम के तो 2 होगा। अब देखो इमें 3 को मतलब क्या होता है, इमें समझो 3 को जो 3 दिखा रहा हो, ई को मतलब क्या होता है, 3 को इमें जो मतलब होता है कि इमें परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, मतलब ई के अंदर 3 मैग्नीशियम कहानी, मतलब एक मैग्नीशियम होगा, जैसे अपन यूँ घटाएं, जैसे 3 घटा रहे तो एक मैग्नीशियम जो होगा, एक मैग्नीशियम जो होगा, ये अलग देखो, एक मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम। अब इन्होंने मिला ले भी अपन जो लिख सकता है, मैग्नीशियम कितने हैं, 3 है। कितने मैग्नीशियम है, इतने मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है। जैसे मैग्नीशियम जैसे 2 हटा दी में तो एक मैग्नीशियम जो होगा, तो एक मैग्नीशियम जो है, एक मैग्नीशियम जो है, तो अपन जो बता भी कि लाने के कितने मैग्नीशियम है, मतलब कौन सा तत्व कितना है, ऊ के नीचे अपन का लिख देते, संख्या लिख देते। हमने बताई थी कि बतावे के लाने अपन का करा था, जैसे अपन को दान कर रहे हैं तो अपन फोटो खींचना जरूरी है थे, ऐसे ही तो बतावे के लाने के कौन कितना है। जैसे राजीव है, अब हमारे जैसे 5 राजीव आ गए तो अपन को का लिखने पर है, राजीव अकेले तो नहीं लिख सकता है, अपन लिखने पर है 5 राजीव, का लिखने पर है 5 राजीव लिखने पर है, जब तो पता चले कितनी राजीव है, मतलब 5 राजीव है। यही से बतावे के लाने के कितने तत्व हैं, जैसे ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखता तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, मतलब ऑक्सीजन कितनी कहानी, 2 ऑक्सीजन कहानी, तो नीचे बतावे के लाने पर का लिख लेते हो कि संख्या लिख देते हैं। अब जो हो तत्व की मतलब परमाणु की संख्या नीचे लिखी जाती है, कितनी। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कितने परमाणु होंगे, 2 होंगे, तो अपन ने लिखा 2, मतलब मैग्नीशियम में 2 चीजें हैं, मतलब 2 मैग्नीशियम है। आप समझ गए। तो अब एक चीज देखें तो समझ में आ गया। अब अपन देखें कि संतुलित का होता है और असंतुलित का होता है। अब अपन समझते हैं संतुलित और असंतुलित के बारे में, मतलब संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या होता है। पहले तो जा समझो कि संतुलित मतलब क्या होता है और असंतुलित मतलब क्या होता है। देखो पहले अपन देखें संतुलित मतलब सीधी सी बात है, जा होते हमने तुम्हें बताई थी कि ई साइड का होते हैं अभिकारक होते हैं, ई साइड का होते हैं उत्पाद होते हैं। जब समीकरण में उत्पाद जितने अभिकारक है उतना ही का हो जाए, उतना ही की संख्या जितने अभिकारक है, अपन इको एक देख ले में, जैसे हमने लिखो का पानी हो जाए जाना तो पानी मतलब मम या वाटर। देखो अपन ने लाओ जल को सूत्र का होता है, मतलब रासायनिक सूत्र का होता है जल को, तो रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बरा तीर को निशान अपन ने फिर लगा दो, मतलब तीर को निशान अपन ने फिर लगाओ तो बन जाएगा H2O का बन गया H2O। अब तुम हमें जा बताओ कि ई साइड देखो, अब तुम हमें जा बताओ जो ई साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिखा रही तुम्हें, इतने हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। नीचे लगो है, जैसे नीचे लग जाएगा चू कि नीचे 2 लग गया तो ई में कितनी संख्या हो जाए परमाणुओं की, मतलब ई में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। और ई साइड कितनी दिखा रही तुम्हें, 2 है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन पर कछु लगो का, जहां कछु नहीं लगो रहता है का होता है, 1 होता है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। और इतने कितनी है, 1 है। तो अब देखो तुम बताओ इतने जितनी है उतने इतने जितनी है, दोनों बराबर है ना, जो ई साइड है तो जो और ई साइड है तो दोनों की संख्या एक जैसी है, तो जो कहा था संतुलित है, मतलब कहा है संतुलित है। अब जैसे अपन देखें असंतुलित के मतलब
अब देखें असंतुलित। अब जैसे एक को एक बार देख ले में, जैसे हाइड्रोजन की संख्या अपन ने कर दी 2 प्लस ऑक्सीजन की संख्या कर दी 2। अब इतना लगा दो अपन ने तीर को निशान, अब का लगा दो तीर को निशान और इतना कर देगा हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की कशुनी करी जाए। अब बताओ तुम्हें इतने हाइड्रोजन कितने हैं, इतने हाइड्रोजन कितने हैं, इतने हाइड्रोजन 2 हैं और इतने हाइड्रोजन कितने दिखा रहे हैं 2 हैं, मतलब एक जैसे हैं। इतने ऑक्सीजन कितनी है, इतने ऑक्सीजन पे 2 को निशान लगो है 2 हैं, ऑक्सीजन कितने कहानी 2 कहानी, तो इतने ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं और इतने कितने हैं 1 है। अब बताओ ई साइड जितनी है उस साइड, ई साइड जितनी है मतलब अभिकारक के साइड जितनी है, जो उत्पाद के साइड उतनी है का नन्या। तो ई में कहा द्रव्यमान संरक्षण को नियम लागू करो। द्रव्यमान संरक्षण को नियम का कहते हैं जितने ई साइड होंगे उतने ई साइड होंगे। ई में तुम्हें दिखा रहा होगा जितने ई साइड है इतने ई साइड है का नन्या नन्या ना। तो जो कहानो असंतुलित, अभी हम अपन संतुलित करवे के लाने जितने ई साइड दिखा रहे हैं तुम्हें, जितने ई साइड संख्या है तत्वों की उतने ई साइड भी परमाणु तत्वों के परमाणुओं की संख्या हो वो चाहिए। मतलब जितने परमाणुओं की संख्या ई साइड हो तत्वों में उतने परमाणुओं की संख्या तत्वों में ऊ साइड हो चाहिए। तत्व मतलब होते एलिमेंट, एलिमेंट में जितनी संख्या इतने है उतनी संख्या इतने हो चाहिए। अब जैसे इन दो की संख्या एक जैसी नहीं है तो ये कहा है असंतुलित है, कहा है असंतुलित है। और जब ई देखो इधर दो तरफ है, ई साइड एलिमेंट में जितनी संख्या है ई साइड भी एलिमेंट में उतनी संख्या है, तो ये कहा है संतुलित है, मतलब स्टेबल है। जे अनस्टेबल है, जे स्टेबल है। जो कहा था संतुलित होगा और असंतुलित होगा। जैसे परिभाषा अपन देख ले में तो ई की परिभाषा अपन का भी संतुलित की परिभाषा देख ले में, असंतुलित की परिभाषा देख ले में। संतुलित मतलब होता है जब सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान कर दी जाती है। मतलब जो परमाणुओं की संख्या है, मतलब जितने भी तत्व हैं उनकी परमाणुओं की जितनी संख्या है वह जब दोनों ओर एक जैसी हो जाते हैं तो होता है संतुलित। मतलब संतुलित है समीकरण, मतलब रासायनिक समीकरण है तो वो कहा है संतुलित है। जैसे ई साइड देखो अपन ने हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं, ई साइड हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं, ई साइड ऑक्सीजन कितनी है 1 है, ई साइड ऑक्सीजन कितनी है 1 है। अब समझ गए कि संतुलित मतलब क्या होता है जब सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान कर दी जाती है। मतलब दो ही तरफ परमाणुओं की संख्या कार्य है एक जैसी रे है। जैसे इतने हमारे 8 हाथ हैं तो ई साइड भी हमारे का हो जाए 8 ही हाथ हो जाए। ई साइड जैसे हमारे 7 हाथ हो गए तो दिक्कत की बात है यार, असंतुलित हो जाए। यही से ई साइड हमारे जैसे 8 हाथ हो गए हैं तो ई साइड भी हमें कितने हाथ चाहने हैं 8 ही हाथ चाहने हैं। जैसे 8 हाथ नहीं हो जाए ई साइड तो हमारी जो समीकरण है वो का हो जाए असंतुलित हो जाए। अब तो समझ गए संतुलित मतलब होता है दो ही तरफ एक जैसी चीजें चाहने, जितनी ई साइड है उतने ई साइड चाहने हैं। समझ गए, ये कहते हैं संतुलित होगा। अब देखो असंतुलित का होता है जब समीकरण के दोनों ओर किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। मतलब जैसे ई साइड के अभिकारक होते हैं, ई साइड के उत्पाद होते हैं। जैसे जितने तत्व ई साइड है जितनी की संख्या ई साइड है उतनी संख्या ई साइड न हो जाए या कोनो भी एक तत्व की संख्या ई साइड न हो जाए तो क्या हो जाए असंतुलित हो जाए पूरा समीकरण। मतलब वहां पर संतुलित करने पर है। असंतुलित मतलब होते हैं जैसे ई साइड हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ई साइड हाइड्रोजन की संख्या 2 है मतलब एक जैसी है। इतने हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इतने ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इतने ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है। मतलब जो का है संतुलित है। मतलब अपन दो ही तरफ का करने पर है एक सी संख्याओं करने पर है। जैसे ई साइड भी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती 2 होती तो जो हो जाता तो संतुलित का हो जाता तो संतुलित। अब अपन देख रहे हैं कि संतुलित करने को कैसा तरीका है। उससे पहले जो सुनो जो समझो कि तुम्हारे आप जान गए हो कि संतुलित का होता है और असंतुलित का होता है। मतलब संतुलित का होता है असंतुलित का होता है। बस तरह हाथ उल्टे सीधे चल जाता है हमारे ई साइड के ई साइड चल जाते हैं, ई साइड के ई साइड चल जाते हैं। मगर समझ जाएंगे क्या जो लिखो है ना कि जैसे ई साइड संतुलित है और ई साइड असंतुलित है। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज तुम्हारा पहले से याद हो जाए कि देखो जो बन रहा है यहाँ अपन का कहते हैं 2 चीजें हैं, इनमें हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है मतलब पानी बन गया कहानू। तो जो क्या है यौगिक है, क्या है यौगिक। अब हमने बताई थी कि अपन यहाँ लिख कैसे सकते हैं। अब बताओ कैसे लिख सकते हैं। लिखवे के लाने अपन 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती। हमने पहली वाली क्लासों में बता चुके हैं कि अपन जैसे यौगिक को जो सूत्र है वो लिखवे के लाने कितनी चीजों की जरूरत पड़ती। पहली वाली क्लास में देख ले, मतलब पहली वाली वीडियोस देख ले, उसमें तुम्हारा पता चल जाए कि यहाँ लिखो कैसे जाते हैं। यहाँ लिखो जाते 3 चीजों की सहायता से। पहले तो अपन तत्व को का हो वो चाहिए पता, सिंबल हो वो चाहिए पता। दूसरी चीज अपन का हो वो चाहिए संयोजकता के बारे में पता हो चाहिए, मतलब बैलेंसी के बारे में पता हो चाहिए कि तत्व की बैलेंसी कितनी है। तीसरी चीज हो वो चाहिए अपन एक मेथड बताई थी। मतलब एक हमने तुम्हारा का बताओ तो यहाँ करवे के लाने एक मेथड के बारे में बताओ तो मतलब कैसे करो जाते हैं मेथड के बारे में बताओ तो के क्रॉस ओवर की मेथड के बारे में हमने तुम्हें बताओ तो क्रॉस ओवर की मेथड मतलब क्या होता है जो क्रॉस ओवर की मेथड मतलब ऐसा करो क्या होता है क्रॉस ओवर की मेथड। जितने तत्व जैसे अपन देखें अपन हम जैसे एक जो कैसे बनो हुज्जे जो बनो हुज्जे कैसे हैं। पहले अपन लाओ हाइड्रोजन ई साइड लिख दो ऑक्सीजन। अब देखो ई की जो तत्व की प्रतीक बता दो अपने का बता दो प्रतीक जो अपन क्रॉस ओवर की मेथड के बताना देख ले रहा है रिवाइज कर ले रहा है अपने दिमाग में। वैसे हम बता चुके हैं फिर भी रिवाइज कर ले। देखो ई साइड लिख दो हाइड्रोजन ई साइड लिख दो ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होता है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होता है 1 होता है। मतलब उसकी बैलेंसी कितने होते हैं, उसकी सबसे बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसकी सबसे बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 1 संयोजकता होता है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होता है 1। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की
संयोजकता होते 2। अब कैसे 2 होते जे यार, देखो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन को पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर हम बता चुके हैं, ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर होता है 8। अब पहली कक्षा में वो कितने इलेक्ट्रॉन आए, पहली कक्षा में आए इलेक्ट्रॉन कितनी, 1। कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक कैसे आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आए। दूसरी कक्षा में कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आए। अब बचे ये खिलाने स्टेबल हो खिलाने मतलब संतुलित हो खिलाने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जो क्या करे 2 की का हो जाए संयोजकता कितनी हो जाए, 2 हो जाए। मतलब इस साइड लिखा है अपन संयोजकता, संयोजकता। अभी की संयोजकता कितनी हो गई, 2। अब क्रॉस ओवर की मेथड का कहते हैं यो कट करने हैं अपन, मतलब ई को ई में कर भी, ई को ई में कर भी। तो अपन देखो हाइड्रोजन से अपन 2 करो तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन कितना है तो 1। ले बन गया ना, जो कहा था क्रॉस ओवर की मेथड। अब समझ में आ गया क्रॉस ओवर की मेथड अपन ने काय पढ़ी थी पहले, हमने कही थी यही से बेसिक कवर कर ली पहले। जब तो तुम्हें जो समझ में आ जाए यही से हमने पहले तुम्हारा बेसिक कवर कराओ, तो बेसिक कवर नहीं हुआ तो पहली वाली हमारी वीडियो देख ले, वो मैं तुम्हारा अच्छे से समझ में आ जाए। 9th को जितना बेसिक है ना, जितने ये में बेसिक लगा थे सब समझ में आ जाए, और जो कछु कछु बचा था वो हम तुम्हारा बीच बीच में समझा रहे हैं। अब अपन ने तो देख लो, अब अपन देख ली मैं क्या एक उदाहरण और देखूं मैं संतुलित को और असंतुलित को, क्या वहां अपन पहचान भी कैसे कि संतुलित है कि असंतुलित है। जैसे संतुलित हो जाए तो वहां अपन कछु नहीं करने है, संतुलित है तो कछु में अपन छेड़छाड़ नहीं करवी, और जैसे असंतुलित तो संतुलित करने के लाने अपन में छेड़छाड़ करने पर है, मतलब चीर फाड़ करने पर है। तो अपन देख ले में पहचान कैसे है, ठीक कारण और देख ले मैं संतुलित को और असंतुलित को। तुम्हारा ने नाम सुनो जे काय को जिंक, देखो अपन ने शब्द समीकरण जो अपन ने काय में लिखा है शब्द समीकरण में लिखा है, यहाँ अपन का रासायनिक समीकरण में बदल भी, मतलब रासायनिक समीकरण होते हैं उनमें अपन बदल भी। देखो पे जो लिखो है जिंक, जिंक को अपन काय से दर्शाते हैं, जिंक को अपन दर्शाते हैं Zn से। अब जिंक है, जिंक को काय से दर्शाते हैं, Zn से दर्शाते हैं। अब जो लिखो है सल्फ्यूरिक अम्ल, काय लिखो है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो बतावे को का तरीका रहते हैं सल्फ्यूरिक, तो अपन प्लस लगे भी काय कि देखो प्लस लगो है, जो अपन देखो यहाँ काय में बदल रहे हैं रासायनिक समीकरण में बदल रहा है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बदल रहे हैं, रासायनिक समीकरण में बदल रहा है। जिंक को काय लिखा था अपन, जिंक को तत्व होता है वो बतावे को तरीका कार्य थे Zn। अब देखो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को शॉर्ट फॉर्म का होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखो जाते हैं H4SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो तुम्हें निशान दिखा रहा जो तीर को निशान, हमारा सबसे फेवरेट निशान होगा कहां, तीर को निशान। अब हमारा सबसे फेवरेट तत्व कौन सा है तो सोडियम। अब सबसे फेवरेट निशान कौन सा है, तीर को निशान। कौन सा, तीर को निशान। अब तीर को निशान अपन ने फिर लगा दो, तीर को निशान लगा दो। अब देखो इतने प्रक्रिया मतलब कौन सी रासायनिक, तीर को निशान लगे तो रासायनिक अभिक्रिया भई हो। अब जब रासायनिक अभिक्रिया भई है तो इसे उत्पाद बने हो, जे दो क्या है, जे दो का हाथ है का अभिकारक, अभी साइड बने हो उत्पाद। अब उत्पाद वहां पर लिखने हैं, जिंक को का लिखो जाते हैं, जिंक को लिखो जाते हैं पहले लिखो जाते हैं, जिंक को लिखो जाते हैं Zn। अब देखो सल्फेट है, सल्फेट को का लिखो जाते हैं, सल्फेट लिखो जाते हैं SO4 मतलब सल्फेट। अब सल्फेट जो लिखो जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो इतने भी प्लस को निशान लगो है, और हाइड्रोजन लिखो है, का लिखो है हाइड्रोजन, मतलब ये में हाइड्रोजन अलग हो गई कहानी का, हाइड्रोजन अलग हो गई। अब देखो ई में अपन ने का बदल हुआ है, जो कौन सा फॉर्म आए, जो आए रासायनिक समीकरण, जो है तो शब्द समीकरण उसे अपन ने बदल दो रासायनिक समीकरण में बदल दो, का में रासायनिक समीकरण में बदल दो है। अब देखो अपन ये देखने के जो संतुलित है कि असंतुलित है। अब देखो संतुलित और असंतुलित की पहचान का होता है, अपन कोनो भी समीकरण देख के जा बता सकते हैं कि उनको संतुलित करने की जरूरत है कि संतुलित करने की जरूरत नहीं है। देखो जो कैसे समीकरण है, अब यहाँ अपन पहचान करने के लाने सीधी देखो अपन जैसे ऊपर से देखने हैं तो ऐसे देख ले, जैसे इतने जिंक है, जिंक की संख्या इतने कितनी है, जिंक की संख्या इतने कितनी है, 1 है, और इतने भी कितनी है, 1 है, मतलब दो ही तरफ जिंक कितना है, 1 है, मतलब जो स्टेबल कहानी। अब देखो हाइड्रोजन इतने कितना है, 2 है, इतने हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो का है जो भी का है स्टेबल कहानी। अब देखो इतने सल्फ्यूरिक सल्फाइड है तो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो मतलब SO4 की संख्या इतने कितनी है, 4 है, इतने भी कितनी है, 4 है। अब समझ में आ रहा है अपन मतलब जो कैसो है संतुलित कहानी। ई में देखो जितना ई साइड है उतना ही ई साइड है, ई साइड का बल दूंगा, ई साइड का बल दूंगा नहीं बल दूंगा, बस जैसे लिखो तो वो अकेले बदल गया कहानी, मतलब इतना और कछु हाइड्रोजन के संगे लिखो तो इतना जिंक के संगे लिखा हुआ है। अब जिंक के संगे काय लग गया है माला के जब जी चिवाक है मतलब इनके संगे रिएक्शन हो जाए तो जी बदलने जाए, मतलब जिंक के संगे लग गया हो जाए। ई में क्या होगा है जिंक और सल्फाइड जो सल्फ्यूरिक अम्ल तो वे साथ आ गए हैं, और हाइड्रोजन हो अलग कर दो है, मतलब हाइड्रोजन से कह रही है भगवान तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब को दूसरों आ जाते हैं ना तो पहले वाला होता है उसकी जरूरत नहीं रहता है, ऐसे ही तो चल रहा है। पहले है तो हाइड्रोजन की अब जरूरत कम बची है, मतलब जो की जैसे तुम्हारों ने कहावत सुनी हुई है, जब अंधा होता जो आदमी को जब ऑपरेशन होता है वो सबसे पहले वो चीज़ फेंकत है जिनसे वो चलत तो अंधा तो जब अंधा है तो उकाय से चलत तो की जो लकड़ी हती मतलब जो की स्टेक से पकड़ के चलत तो जो सहारा देवे की जो छड़ी हती सबसे पहले अंधा का करा छड़ी हो फेंकत है, ऐसे ये तो चल रहा है। जिनों के संगे है तो ना वहाँ उन्हें अलग कर दो है, हाइड्रोजन बेचारी अलग कर दो है, उसके संगे का आगा कहानू, अब जिंक आगा कहानू कहा है जिंक। अब इतना जो का है संतुलित है, जो एक तरीका होगा संतुलित पता करने को, जो अपनी बुक में संतुलित करने को मतलब जो पता करने को दाओगा है वो ऐसा दाओगा है। पहले तत्वों के अपन नाम लिख भी, जैसे अपन बुक के अनुसार देखे तो अपन लिखने तत्व के नाम लिखने, तत्व के नाम लिख भी
का लिखवी नाम लिखवी। अब देखो जो राइट हैंड साइड है वो की संख्या लिखवी, राइट हैंड साइड की संख्या लिखवी और लेफ्ट हैंड साइड की संख्या लिखवी। अब देखो पहले तत्व के नाम लिखवी, सबसे पहले का है जिंक है, दूसरी का है हाइड्रोजन है, का है हाइड्रोजन है, तीसरों का दिखा रहा हूँ तो मैं सल्फर दिखा रहा हूँ, सल्फर। अब सल्फर दिखा रहा हूँ। चौथी का है ऑक्सीजन है, का है ऑक्सीजन। अपन तत्व की संख्या लिखवी, अपन ने जिंक लिखो है, हाइड्रोजन लिखो है, सल्फर, एस मतलब होते सल्फर और जो ओ लिखो है मतलब ओ मतलब होते ऑक्सीजन। इतने भी अपन की सल्फर की संख्या एक हती, इतने भी सल्फर की संख्या एक हती, तो जो स्टेबल हतु। अब अपन जो बुक को तरीका देख रहे हैं अपन स्टेबल पता करबे को। इतने जिंक की संख्या बताओ, इतने जिंक की संख्या कितनी दिखा रही है तुम्हें, जिंक की संख्या ई साइड बताओ, ई साइड जिंक की संख्या कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इतने सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, कितनी है, 4 है। अब देखो अब ई साइड वाली मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली बात करें, ई साइड होता है राइट हैंड साइड, ई साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है ई साइड जिंक की संख्या कितनी है, मतलब जिंक की संख्या कितनी है, जिंक की संख्या इतने भी कितनी है, 1 है। इतने सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है। इतने ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी ऑक्सीजन देखो सल्फर की, जिंक की संख्या अपन ने लिखी कितनी है, जिंक की 1 है। इतने सल्फर की संख्या अपन जो वाला सल्फर आए तो सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है। और इतने ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इतने 2 है। अब बताओ तुम जितने ई साइड दिख रहे हैं उस साइड ई साइड भी इतने जितने हैं, ई साइड भी जितने हैं। अब दो साइड एक से दिख रहे हैं तो जो होता है बुक को तरीका मतलब पता कर बेको कि दो साइड की संख्या समान है कि नहीं है। जो अपनी बुक में लिखो तो तुम्हारे बुक के तरीके से बता दो, और अपन ऐसा पता करना है तो अपन देख के पता बता सकते हैं। जैसे इतना जिंक है तो 1 है, इतना हाइड्रोजन 2 है तो इतना हाइड्रोजन 2 है, इतना जिंक की संख्या 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। जब कछु की संख्या कछु नहीं रहता तो मतलब होता है 1 है। सल्फर की संख्या कछु लिखा हुआ का नहीं लिखा हुआ है तो सल्फर कितना है, 1 है। इतना सल्फर कितना है, 1 है। तो जो अपन ऐसे ही बता दो, जो बुक को तरीका बता दो है तो समझ में आ गो। अब जैसे अपन कोई भी समीकरण दे है तो अपन पता करने है कि वो संतुलित है कि असंतुलित है, तो अपन इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब तुम्हारा हमने जा भी बताई थी कि संतुलित काय करो जाता है कि समीकरण संतुलित करने की जरूरत कहा थी, फालतू में अपना काम बढ़ा दो है। तो ये जरूरत इसे आती है कि अपन ई साइड भी देखना पड़े कि द्रव्यमान संरक्षण को नियम लागू होता है। ई साइड जितना द्रव्यमान है उस ई साइड भी द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए, मतलब दो साइड बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है मतलब अपन संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण को नियम लागू हुआ है, इसे अपन संतुलित करने की जरूरत पड़ी है। जैसे संतुलित नहीं करवी तो असंतुलित हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण को नियम टूट जाए होता है कि ई साइड 10 होगा, ई साइड 9 होगा तो 1 कमी हो गई यार, 1 की कमी हो गई तो क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण को नियम टूट गया। अब इतना तो याद रखो कि अपन पता दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब सबसे अच्छा तरीका है हमारे हिसाब से जो वाला तरीका कहानी। और फिर भी तुम्हारे तक टाइम है तो ऐसा भी लिख के कर सकते हो, मगर सबसे अच्छा जो ही कहानी का कि मैं अपन ऊपर से देख के पता लगाते हैं। मगर शुरू में अपन जो तरीका अपना सकते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो समझ में आ गो। अब अपन का देखने हैं, अब अपन देखने एक उदाहरण अपन और देख ले में एक उदाहरण के संतुलित है कि असंतुलित है, ठीक है। फिर अपन संतुलित करबो सीख भी कि संतुलित करबो कैसे करो जाते अपन बुक के उदाहरण के साथ भी देख भी, और एक हमारा उदाहरण भी है उसके समय मतलब एक हमारे मतलब जैसे हम करते हैं संतुलित भैंसो भी देख ले भी, और जो बुक में लिखो है वो संतुलित भी देख ले भी। मतलब ट्रिक के साथ एक संतुलित करने को मतलब तुम्हारे दिमाग में घुस जाए एक ऐसी ट्रिक भी है संतुलित करने की, और बुक में लिखी है वह भी देख ले भी। बुक की भी सरल है और हमारी ट्रिक भी सरल है, ठीक है। पास एक समीकरण जो है जैसे जो लिखो है F4 होता है लोहा, मतलब लोहा है प्लस निफे है, लोहा है, लोहा और प्लस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन है। अब देखो तीर को निशान लगो है, अपने फेवरेट तीर को निशान लगो है, मतलब अभिक्रिया भाई कहानी, अभिक्रिया से क्या भाव है, ऑक्सीजन जो लो है तो वो होता हुआ 3, ऑक्सीजन कितनी हो गई है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब अपन देख लेंगे कि जो संतुलित है कि असंतुलित, हम तो ऊपर से देख के बता रहे हैं कि जो कैसा है असंतुलित है। अब असंतुलित कैसे है, असंतुलित इसे है देखो, इतने लोहे की संख्या कितनी है, मतलब नीफे की संख्या कितनी है, मतलब Fe की संख्या कितनी है, 1 है, इतने कितनी है 3 है, इतने 3 है, इतने कितनी है 1 है। तो जो पहले ही पता चल रहा है कि जो कहा है असंतुलित है। इतने हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इतने हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, तो जो 100 कहा। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है, इतने कितनी है 4 है। अब समझ गए क्या जो कैसा है असंतुलित। मगर अपन बुक के तरीके से भी देख ले में अपन ई साइड लिख भी का प्रतीक का लिख भी प्रतीक, ई साइड लिख भी तत्व लिख भी, मतलब तत्व के नाम लिख भी, तत्व के नाम। ई साइड लिखने अपन तत्व के नाम, ई साइड लिख भी अपन लेफ्ट हैंड साइड, ई साइड लिख भी अपन राइट हैंड साइड का लिख भी राइट, ई साइड लिख भी राइट हैंड साइड, ई साइड लिख भी लेफ्ट हैंड साइड का लिख भी लेफ्ट हैंड साइड, ई साइड लिख भी राइट हैंड साइड। अब देखो तत्व का ही में Fe है प्लस हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, और कछु दिख रहा होगा 3 तत्व है, कितनी है 3। अब देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड ई साइड कितनी लोहे की, मतलब Fe की तत्व संख्या कितनी है 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है। अब देखो तुम ई साइड कितनी है, ई साइड कितनी है, ऊपर वाले की Fe की संख्या कितनी है 3 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है।
अब देख ले मालक, जो का लग रहा हो तुम्हें संतुलित लग रहा हो कहूं से, जो कैसो है असंतुलित है। काहे कि इधर देखो 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 4 है, जो तुम्हें कहूं से संतुलित लग रहा हो का नहीं आयो संतुलित। अभी अपन संतुलित करके खिलाने का करने पड़े, तो ई खिलाने अपन हो 6 चरणों को स्टेप होते जो होते बुक की तरीके से अपन देखें तो इनमें अपन स्टेप बाय स्टेप समझ भी कि पहले स्टेप का कहते दूसरे स्टेप का कहते हैं, मगर हमारी ट्रिक से आसानी से अपन यूँ कर सकते हैं। पहले अपन बुक के बारे में देख ली, फिर अपनी हमारी देख भी, फिर हमारी से अपन सारी सॉल्यूशन कर ले भी, ठीक है। 6 स्टेप दिए गए हैं, तो अपन सबसे पहले स्टेप हो देखो। सबसे पहले स्टेप में जो बुक में दौगा है, सबसे पहले स्टेप में का कहते हैं, सबसे पहले स्टेप में अपन करने पड़े जो लिखो है यहाँ अपन बॉक्सों में लिखने पड़े। जैसे अपन लिख दी में FE लिखें तो यहाँ अपन ने एक बॉक्स में लिख दो। अब देखो अब है, अब यहाँ प्लस को निशान लगे, अभी दूसरे बॉक्स में क्या लिखने अपन हो, लिखने H2O। अब फिर अपन लगे अभी एरो, तीसरे बॉक्स में अपन क्या लिख देने हैं जो ई में लिखो है FE3 ऑक्सीजन के 4 प्लस एक बॉक्स और बने अभी। अब देखो अपन हो इनमें कछु परिवर्तन नहीं करनी है, अपन अंदर हो नहीं छू सकता है, अपन हो क्या करने हैं। अब देखने दूसरे स्टेप में क्या होते हैं, अब इनके दूसरे स्टेप में अब बने अभी अपन एक टेबल। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में अपन बने अभी एक टेबल। अब दूसरे स्टेप में कैसी टेबल बने अभी, तो दूसरे स्टेप में इतना लिख भी अपन तत्व के नाम का लिख भी, तत्व के नाम लिख भी अपन, तत्व के नाम हो जाए वे लिख भी, और इतना लिख भी अपन का राइट हैंड साइड। अब इतना लिख भी लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड लिख भी अपन जितने तत्व की संख्या हो जो उतनी लिखने अपन हो। देखो अपन पहले लिखें F के बारे में लिख भी, और फिर लिख भी हाइड्रोजन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में। F की तो कितनी है, F के तो ई साइड वाले में कितनी है 1 है, इतना हाइड्रोजन कितनी है 2 है, ऑक्सीजन कितनी है 1 है, ई साइड कितनी है F कितनी है 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है। ये तो समझ में आओ कि पहले स्टेप में क्या करने अपन हो, जो समीकरण दो है जो अपन संतुलित कर रहे हैं वो अपन लिख देने हैं बॉक्स में, काय में लिख देने हैं बॉक्स में। उसके बाद अपन दूसरे स्टेप में क्या करने हैं, तत्व के नाम लिखने हैं, क्या लिखने हैं, तत्व के नाम लिखने हैं। अब हमने तत्व के नाम लिखे हैं, देखो पहले है तो का आपनो Fe है तो मतलब नीफे है तो मतलब उसके बाद आते का आपनो हाइड्रोजन आते फिर ऑक्सीजन आते, इतना कर दो। अब तीसरे स्टेप में अपन क्या करने हैं, तीसरे स्टेप में अपन जो देखने हैं कि इनमें सबसे अधिक परमाणु कौन से में दिख रहे हैं, जो इनमें जो नहीं देखने हैं कि अभिकारक में या रसायन, अभिकारक में क्या उत्पादन में। अब तो तुम जा देखो कि इनमें से सबसे ज्यादा अपन परमाणु का में दिख रहे हैं, सबसे बड़ा वाला परमाणु कौन सा है, या सबसे पहले अपन कौन हो, जो सबसे बड़ा रहते हैं वो अपन पहले अपन सॉल्व कर सकते हैं या वो पहले अपन संतुलित कर सकते हैं। ये में तुम्हें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अब 4 का है ऑक्सीजन को, मतलब अपन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स करने हैं, 4 इस साइड करने हैं, 4 इस साइड करने हैं। तो अपन क्या करने पर है, सबसे पहले तीसरे स्टेप में क्या करें अपन, सुविधा के लाने सबसे बड़े वाले हो देखा था, तो तीसरे स्टेप में क्या कर भी अपन स्टेप थर्ड स्टेप कौन सा ला तीसरे में। अभी मैं सबसे बड़ा क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है ऑक्सीजन, तो अपन यहाँ ऑक्सीजन को कर भी संतुलित कर भी, ऑक्सीजन अपन पहले संतुलित कर भी का कर भी संतुलित, ऑक्सीजन अपन संतुलित करने हैं। तो ये के लाने अपन एक टेबल फिर के बनाने पर है, यहाँ अपन टेबल ने बना ली है ई की टेबल, मतलब ऑक्सीजन की अपन ने बनाई है एक टेबल, जैसे जा हो गई ऑक्सीजन की एक टेबल। तीसरे स्टेप में अपन ने काला जिनके ज्यादा परमाणु है, मतलब जिनमें ज्यादा परमाणु है, जैसे तो ऑक्सीजन में ज्यादा परमाणु होते, मतलब सबसे पहले अपन कहाँ पकड़ भी ऑक्सीजन संतुलित कर भी, उसके बाद अपन देख भी कि कौन सा, फिर लोहे यहाँ पर पकड़ी, क्योंकि लोहे को 3 है, इतना भी 3 करने पर है, जितने येते हैं उतने येते हो चाहिए, मतलब बराबर हो करने हैं। तो अपन सबसे बड़ा क्या दिख रहा तो ऑक्सीजन, तो अपन ने तीसरे स्टेप में क्या करो, ऑक्सीजन अपन ने पकड़ लाओ। अभी अपन करने हैं संतुलित, तो अपन ने पहले कर भी ऑक्सीजन के परमाणु लिख भी प्रारंभ में पहले कितने आते और संतुलित करके के लाने का करने पर है। इतने लिख भी अभिकारक, मतलब इतने अभिकारक के बारे में लिख भी, इतने उत्पाद के बारे में लिखी। पहले प्रारंभ में अभिकारक कितने हैं, प्रारंभ में ऑक्सीजन जो ये है ना प्रारंभ को, तो अपन लिख भी इतने हाइड्रोजन 2। अब इतने ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिखा रही है तुम्हें, देखो ऑक्सीजन जैसे देखी जाए तो ऑक्सीजन की कितनी है 1 है, इतने ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है। अब उत्पाद में देखें, उत्पाद में कितनी, उत्पाद में क्या हो जाए, उत्पाद जो है उत्पाद में Fe3 है प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इतने कितनी है 4 है। अब देखो इतने 1 है, इतने 4 है, अपन हो इन दो ही हो इतने 4 करने हैं, काहे कि इतने देखो इतने 4 है ही। अभी हम अपन इनमें तो कुछ फर्क नहीं कर सकता है, काहे कि उत्पाद में तो अपन फर्क नहीं कर सकता है, मगर अपन अभिकारक में फर्क कर सकते हैं, अभिकारक में अपन चेंज कर सकते हैं, उत्पाद में चेंज ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे अपन उत्पाद में चेंज कर दे अभी तो पूरी चीज बदल जाए, इस उत्पाद में अपन बिल्कुल नहीं छीने आए, अपन क्या करने है तो देखने हैं। उत्पाद दिखा रहा है, उत्पाद में जैसे 4 है, जैसे इतने 4 ऑक्सीजन है, तो इस साइड भी अपन क्या करने हैं 4 ऑक्सीजन करने हैं। अब 4 ऑक्सीजन कर भी खिलाने अपन क्या कर दे भी, तो इतने अपन ऑक्सीजन से इतने 1 ऑक्सीजन है तो इतने 4 को मल्टीप्लाई कर दे भी में, जैसे अपन 1 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो बराबर में कितना आते 4। अब हो गई ना, इतने ऑक्सीजन 4 है, इतने ऑक्सीजन 4 हो गई, मतलब उत्पाद में ऑक्सीजन 4 हो गई, अभिकारक में अभिकारक में ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, मतलब जो होगा है का संतुलित, ऑक्सीजन की संख्या 4 रहती 4 रहती, तो 2 ही हो गए हैं बराबर। अब यहाँ अपन बॉक्स में कैसे लिख सकते हैं, तो बॉक्स में लिख भी के लाने अपन क्या करने पर है, बॉक्स में अपन जैसे लिखने हैं तो बॉक्स में अपन लिखें तो इतने अपन को देखे
बॉक्स में यूँ कैसे लिख सकते हैं कि अपन यूँ ऐसा तो लिख नहीं सकता है कि इतने अब जैसे तुम्हारे सोच रहे हो जो कि जैसे इतने कितनी है, इतने ऐसी लिखी है हाइड्रोजन ऐसी लिखी है तो इतने और लगा दी, क्या कहते हैं इतने 4 लगा दी, सो हाइड्रोजन इतने ऑक्सीजन कितनी हो जाए 4 हो जाए। इतने तो पहली बात ऐसी लिखो ही, तो इतने 3 हती ऑक्सीजन इतने 4 हती, इतने पहले से लिखो ही है, इतने 4 और लगा दी तुमने, जब तो 4 निकाल लो है तो इतने 4 और लगा दी, तो ऐसा नहीं हो जाए जो तरीका कैसा है गलत है। ई के लाने अपन सही करवे के लाने जो तरीका नहीं अपनाते हैं अपन क्या करते हैं, ई के लाने अपन क्या करते हैं, ई के लाने एक सही तरीका ऐसा रखे जाते हैं कि जो अपन पूरे पे लिखने पर है, कैसे लिखने पर है, जैसे हाइड्रोजन लिखो तो हाइड्रोजन प्लस ऐसा लिखो तो ई के लाने अपन क्या करने पर है, पूरे पे लिखने पर है, क्या करने पर है, पूरे पे अपन लिख दे 4, क्या लिख दो अपन ने पूरे पे लिख दो 4। अब जब पूरे पे अपन लिख दो 4 का कि अपन कितने को मल्टीप्लाई करो तो जितने को मल्टीप्लाई कराते हैं उतना ही लिखने पड़ता है, इतने लिख दे अपन कितने लिख दे 4, तो आप ब्रैकेट में कहा आ जाए 4 आ जाए, ब्रैकेट में कहा आ गया 4 आ गया है, ब्रैकेट में कहा आ गया 4 आ गया है, तो इतनी क्या हो गई ब्रैकेट में लिख दो अपन ने 4। अब देखो इतनी चीज हो गई है। अब ई के बाद अपन कर भी का संतुलित, इतने अपन जैसे ई को देखें अपन ऑक्सीजन कर दो संतुलित, तो अपन ब्रैकेट में लिख दे अभी कितना, अब ब्रैकेट में अपन ई साइड लिखने हैं कितना, ई साइड लिख दे अभी अपन 4 आगे लगा दे अभी, इतना 2 हथोई इतना ऑक्सीजन लिख दे, जो अपन ने ऑक्सीजन को करूँ। अब इसी तरह अपन क्या करने हैं, दूसरी चीज का है अपन क्या करने में, दूसरी बड़ी चीज का दिखा रही है, लोहो दिखा रहा है, मतलब एफ ई दिखा रहा है, तो अपन एफ ई भी देख ले अभी, तो इतने अपन मिटे भी का अपन ई की जगह लिख भी का करना है एफ ई हो का कि इतना 1 है इतना 3 है, तो यो संतुलित करवे के लाने भी अपन फिर के टेबल बने भी, टेबल बनाए इतना लिख दे में अपन का दूसरी चीज का करने हैं संतुलित एफ के बारे में करने हैं, के बारे में करने हैं जो अपने तीसरे स्टेप से देखो, तीसरे स्टेप होगा तो जो चौथा स्टेप है, मतलब दूसरे तत्व कर रहे हैं तो जो चौथा स्टेप कर दी में, तीसरे स्टेप अपना ऑक्सीजन हो तो जो चौथे स्टेप में अपन करना है एफ ई संतुलित करने हैं। अभी यहाँ अपन एफ ई इतना भी एफ ई के परमाणु के बारे में लिखने पर है, प्रारंभ में कितने आते और संतुलित करने में कितने, अभी कारा कितने कहा तो देखो अब एफ ई तो अकेला, तो एफ ई लिख भी अपन अकेला, ई साइड एफ ई के संग कहा तो ऑक्सीजन आ गया, तो कहा गया तो ऑक्सीजन, ई साइड आ गया तो 3 ऑक्सीजन की 4। अब देखो तुम इतने कितने दिखा रहा है तुम्हें, इतने कितनी है जो एफ ई है इतने कितनी है, इतने है 3, कितनी है इतने, इतने कितनी है 1 है, तो ई के लाने अपन को क्या करने पर है 3 को मल्टीप्लाई फिर कर दे, 1 में मल्टीप्लाई 3 को फिर कर दे, तो इतने कितनी संख्या हो जाए 3 हो जाए, कितनी हो जाए 3। अब अपन ने 3 संख्या कर दे तो 3 ऑक्सीजन 3 लोहो इतने होगा, 3 लोहो मतलब एफ ई इतने होगा 3 इतने एफ ई होगा और 3 इतने एफ ई होगा, मतलब 2 ही बराबर हो गए कहानी। तो अपन अब लिख सकते हैं, का लिख सकते हैं एफ ई वाला कौन सा है, ई साइड, ई साइड तो अपन लिखे हैं, ई साइड तो अपन लिखो ही, तो ई साइड अपन लिख सकते हैं का 3 एफ ई अपन हो आगे लिख देना है, का लिख देना है आगे 3 एफ ई आगे लिख देवी, कि अपन जोन को मल्टीप्लाई करते हैं वही हम अपन आगे लिखाते हैं, तो अपन ने तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कि एफ ई की संख्या अपन को कितनी करनी थी 3 करनी थी, तो अपन का करने पर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो अपन ने 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आते हैं, तो अपन आगे भी का लिख भी 3 ही लिखी, जैसे अपन ने 5 से मल्टीप्लाई करो तो आगे 5 लिखो जाते, मगर अपन ने 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही लिखो जाए। अब देखो ई साइड कितनी एफ ई की संख्या 3 हो गई है, इतने जो ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई कहानी, इतने हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई कहानी, काय 4 हो गई कहानी, 4 को मल्टीप्लाई 2 में करो तो 8 आते, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 8, रुक जा मल्टीप्लाई करो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, जैसे अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4 को 4 में ऑक्सीजन को करो, 1 को मल्टीप्लाई 4 में करो तो कितनी इतने कितनी संख्या है, इतने आ जाए कितनी 4 संख्या, ऑक्सीजन कितनी हो गई 4। अब जो भी तो हुज्जत है हाइड्रोजन भी संगे है, याद करो हाइड्रोजन अलग थोड़ी हो गई में संगे लगी है, तो हाइड्रोजन को अपन मल्टीप्लाई ई में करवी तो इतने हाइड्रोजन की संख्या जैसे अपन ने देखो 4 को मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितनी हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाए 8 आ जाए, तो अपन 8 नहीं करनी है, मतलब ई साइड कितनी थी हाइड्रोजन की, ई साइड कितनी थी हाइड्रोजन की देखो पहले ई साइड का तो एफ ई की संख्या कितनी थी, एफ ई की संख्या 3 थी, ऑक्सीजन की 4 थी, बराबर में हाइड्रोजन कितने लिखे थे 2, कितने लिखे थे 2, मगर अब ई साइड संख्या बदल जाए हाइड्रोजन की, तो अपन हाइड्रोजन हो भी संतुलित करने पर है, अपन अब तक अपन ने क्या करता है लोहे संतुलित करता है, लोहो 3 हतो तो इतने लोहो 3 होगा, इतने ऑक्सीजन कितनी थी, इतने ऑक्सीजन 4 थी तो इतने भी 4 हो गए, कि 1 को मल्टीप्लाई 4 में कर भी जो देखो आगे लगा हुआ है तो ई को मल्टीप्लाई पूरे में हो जाए, ई को 4 को मल्टीप्लाई पूरे में हो जाए, अकेले में तो हो जाए ना कि आप तुम क्या देखे हमें तुमसे रिश्ता नहीं रखने है, हमें तो अकेले से रिश्ता रखने तो ऐसा नहीं हो जाए, तो मैं उनसे सोई रिश्ता चलाने पर है, जैसे का होता है रिश्तेदारी में अपनी, जैसे को होते है कि जैसे अपने सामने आ गए 2 जने सामने आ गए, अपन ने अपनी जान पहचान की से पाँव पड़ रहा है दूसरी वाली के पाँव ने पड़े तो फूफा बुरा मान जे हैं, तो अपन उनके सोई संगम में पाँव पड़ने पड़े थे, जैसे तुम्हारा कौन दोस्त आ गए, अब तुम्हारे दोस्त आ गए, अब तुम्हारे दोस्त को भी एक दोस्त था तो अब तुम्हारे घरे आ गए, 2 ही घरे आ गए, अब तुमने अपने दोस्त से पूछी चाय पीने हैं का, अब तुमने दूसरे के दोस्त से नहीं पूछी तो वो तो बुरा मान जे है, ऐसा ये है, जैसे अपने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई 4 से करो तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, अब जैसे हाइड्रोजन से नहीं पूछ भी हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई नहीं करवी तो हाइड्रोजन तो बुरा मान जे है, मतलब हाइड्रोजन असंतुलित हो जाए, तो अपन हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करने पर है, तो इतने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई अपन हाइड्रोजन भी आपका करने पर है स्टेबल करने पर है, ई साइड इतने कितनी आ रही है हाइड्रोजन की संख्या इतने 8 आ रही है, तो इतने भी अपन कितनी करने पर है 8, तो अपन का कर भी
अब ये एक टेबल में अपन फिर के अपन स्टेप में देख ली में हाइड्रोजन पे आ रहे हैं कि अपन हाइड्रोजन भी संतुलित करने पर है, काहे कि अपन ने आगे 4 लगा था तो 8 हो गई है, उतना 2 जहाँ की तरह गई है तो जो तो अनस्टेबल हो जाए तो ये लाने अपन क्या करने पर है, पहले अपन ब्रैकेट लगा दे, मैं ब्रैकेट इतना लगा दो, इतना भी अपन एक ब्रैकेट लगाने पर है, इतना प्लस को निशान लगो। तो अब देखो इतना अपन लिखे हाइड्रोजन का, लिखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पहले में जो हाइड्रोजन आती, हाइड्रोजन के पहले में कितनी संख्या आती, जैसे अपन लिख दी में 4 लिख दी में, और इतना हाइड्रोजन लिख दी में प्लस ऑक्सीजन लिख दी में। अब ऑक्सीजन तो 4 हो ही जाए है, आराम से को मल्टीप्लाई करवी तो 4 आ ही जाए। इधर हाइड्रोजन को जब मल्टीप्लाई करवी तो हाइड्रोजन पहले कितनी आती, 2 आती। अब 2 को मल्टीप्लाई अपन ने क्या करता, 2 मल्टीप्लाई 4 करो तो इधर आ गया 8, मतलब इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब अपन हो क्या करने, उत्पाद में देखे तो इधर उत्पाद में हाइड्रोजन कितनी आती, 2 अकेली आती, उत्पाद में हाइड्रोजन संख्या कितनी आती, 2 आती। तो यहाँ अपन 8 करवे के लाने क्या करने पर है, मल्टीप्लाई करने पर है। अब अपन 8 करवे के लाने काय से मल्टीप्लाई करने पर है, 4 से मल्टीप्लाई करवी, किसने करवी, 4 से, काय 4 से काय मल्टीप्लाई करवी, अब 4 से 2 में मल्टीप्लाई करवी, जब तो 8 आए ना, मतलब जब 8 आए तो इतना भी बराबर हो जाए। देखो इतना दिखा रहे 4 से अपन नहीं में मल्टीप्लाई करो तो 8 आ गया, तो काय कितने 2 है, तो इतना भी अपन 4 से मल्टीप्लाई करवी तो इतना भी 8 आ जाए। अपन कोनों में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभिकारक में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उत्पाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अपन 2 में कर सकते हैं संख्या समान करने, जैसे अपन की ई में 5 संख्या होती और ऊ में 3 होती तो अपन मल्टीप्लाई काय में करने पड़ता, ऊ में मल्टीप्लाई करने पड़ता। तो ऐसी समझो कि अपन मल्टीप्लाई 2 में कर सकते हैं, उत्पाद में भी कर सकते हैं, अभिकारक में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मगर अब देखो इतना तो 8 थी तो इतना भी 8 हो गई है। तो अब इतने अपन का लगे अभी इतना देखें अपन 8 लगे अभी, कैसे 8 लगे अभी, तो अब प्लस को निशान जहाँ को लगा दे। अभी मैं देखो अपने लोहे है तो जो लोहे के आगे लगा देवी का, ब्रैकेट के आगे लगा देवी 4 लिख देवी, काय लिख देवी 4, काय की अपन में हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई 4 से करा। तो अब हाइड्रोजन कितनी आती है, 2 आती, 2 को मल्टीप्लाई 4 से करा दी तो 8 आते, मतलब हाइड्रोजन उस साइड कितनी हो गई, 8 हो गई, इस साइड कितनी हो गई, 8 हो गई। ऑक्सीजन इतने कितनी हो गई, 4 हो गई, इतने कितनी आती, 4 आती। लोहो इतने कितना तो 3 हाथों, इतने कितना होगा, 3 हाथों ले तो स्टेबल होगा। अब यहाँ अपन 6वां स्टेप, जो कौन सा स्टेप है तो 5वां स्टेप, मतलब सबसे पहले अपन क्या करो तो वहाँ ब्रैकेट में लिखो, तो ब्रैकेट के बाद तालिका बनाई थी, मतलब टेबल बनाई थी, तालिका मतलब होता टेबल बनाई थी कि उनमें कितने स्टेबल करने, और सबसे पहले स्टेबल तीसरे स्टेप में अपन का देखो तो अपन ने देखो तो क्या कौन की संख्या ज्यादा बड़ी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन की आती, ऑक्सीजन की आती। तो अपन ने सबसे पहले ऑक्सीजन करो तो उसके बाद अपन ने लोहे हो करो तो उसके बाद अपन ने हाइड्रोजन करो तो, और 5वें स्टेप में लोहो करो तो मतलब हाइड्रोजन करो तो 6ठे स्टेप में अपन क्या करते हैं, अपन इन्हों सीक्वेंस से लिखाते हैं। अब इन्हों अपन लिख भी, अब अपन लिख सकते हैं कैसे, अपन ने जो लिखो तो लिखबे को भी चाहे तो अपन यहाँ अपन ब्रैकेट से बाहर निकाल भी, तो ब्रैकेट से बाहर निकाल भी तो 3 लिख भी प्लस एफ लिख भी प्लस लगा दे भी, तो लिख दे भी 4 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बराबर Fa की संख्या, Fe की संख्या 3 हती, ऑक्सीजन की 4 हती, प्लस फिर लगा भी हाइड्रोजन की संख्या 2 हती। अब देखो तुम इतना होगा जो कौन सा स्टेप आए, जो स्टेप आए 6वां स्टेप आए, कौन सा आए 6वां, क्योंकि 5वें में अपन हाइड्रोजन करो तो, चौथे में अपन नीफे करो तो, तीसरे में अपन ऑक्सीजन करो तो। आप समझ गए, जो 6वां स्टेप आए, जितने तत्व रहते हैं उतने स्टेप हो जाते हैं। अभी में 3 तत्व होते तो 3 होकर, तो जिनमें 4 होते तो 1 स्टेप और बढ़ जाते, इतना समझो। अब देखो अपन ये देखने के सब में समान संख्या है क्या नहीं है। इतना देखो तुम्हें 3 दिख रहा है, मतलब इतने 3 लोहे हैं, इतने कितने 3 लोहे हैं, तो इतने भी कितने लोहे हैं, 3 लोहे हैं। इतने हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 को मल्टीप्लाई 2 में कर भी तो 8 आ जाए, तो इतने हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है। इतने कितनी है, 8 है, 4 को मल्टीप्लाई फिर 2 में कर भी तो 8 आ जाए। इस साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 को मल्टीप्लाई 1 में कर भी तो 4 आ जाए, इतना कितनी है, 4 है। अब देखो अपन कैसे करते हैं, का कर दो अपन ने स्टेबल कर दो। अब बुक की जैसे देख ले में, तो अपन पहले तत्व को नाम लिख भी, का लिख भी, तत्व को नाम लिख भी, तत्व का नाम लिख भी, उसके बाद अपन राइट हैंड साइड लिख भी प्लस लेफ्ट हैंड साइड लिख भी। अब देखो तत्व का नाम पहले आ जाता है Fe, उसके बाद आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। Fa की संख्या राइट साइड कितनी है, राइट साइड 3 है, कितनी है 3 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, राइट साइड कितनी है 8 है, कि मल्टीप्लाई कर दे 4 को मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो 8 आ जाए, 8 इदाइट है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है इस साइड, ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी है, ऑक्सीजन की 4 को मल्टीप्लाई 4 में करो, 4 को मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो इस साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। इस साइड देखो नीफे की संख्या मतलब Fe की संख्या कितनी है, 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है। अब देख ले 3 3 8 8 4 4, मतलब 2 ही बराबर होगा, इस साइड भी बराबर होगा, इस साइड भी बराबर होगा, जो होते हैं अपनी एनसीईआरटी को तरीका। मगर एक शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं स्टेबल कर्वी को। अब अपना शॉर्ट फॉर्म देख ले स्टेबल कर्वी को, जो एनसीईआरटी को तरीका बहुत लंबो पड़ जाते हैं, मगर यहाँ अपन अपनी शॉर्ट फॉर्म से करवी तो अपन आसान हो जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म हमारे तरीके से शॉर्ट ट्रिक देख ले में अपन बैलेंस करवी की संतुलित करवी की शॉर्ट ट्रिक देखें। अब अपन ने देख ला तो एनसीईआरटी के तरीके से देख ला तो संतुलित करवो, अपन अब हमारे तरीके से देखें, मतलब शॉर्ट ट्रिक से देखें संतुलित कैसे करें। शॉर्ट ट्रिक के लाने अपन कछु नहीं करने आए, अपन पहले देखना है ई साइड वाले हो देखना है, फिर ई साइड वाले हो देखना है। तो अपन लिख भी कैसे हो, पहले लिख ले में ई साइड वाले में लिख ले। ई साइड का होता है राइट हैंड साइड, ई साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का है लेफ्ट, राइट हैंड साइड पहले देखो प्लस के बाद अपन बदल दे भी, ई साइड तय है प्लस के नीचे अपन लिख भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती, हाइड्रोजन की संख्या हाइड्रोजन लिख भी Fa की संख्या कितनी है 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है। इस साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है
एक है, कितनी है, एक है। जो एक पैराग्राफ मतलब एक चीज हो गई, मतलब एक वाला होगा, ये तो सिर्फ एफ अकेला है, कहा है एफ अकेला, तो एफ अकेले हम अपन ब्रैकेट में लिख भी। अब ई साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड का दिखा रहा हो तो मैं एफ दिखा रहा हूँ, तो एफ 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 की संख्या कितनी है, 3 है। ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। तो अपन फिर के ब्रैकेट कर दो। अब इतना हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ अपन अकेलो है तो यहाँ ब्रैकेट में कर दो। अब अपन करने का स्टेबल। अब सबसे पहले अपन एक तत्व देखने है कि सबसे पहले जो हमारा तरीका है, मतलब इसमें अपन ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शांति से देखो। अपन पहले करने हैं मतलब एफ ई हो संतुलित करने हैं। एफ ई की संख्या कितनी है, 1 है। इतना कितनी है, 3 है। तो ई में क्या कर दो तुम, 3 को मल्टीप्लाई कर दे, ई में आगे लगाओ 3 और मल्टीप्लाई धर दी, तो 3 को मल्टीप्लाई 1 में कर भी तो कितनी यहाँ है, 3 आ जाए, कितना है 3 तो होगा। अब अपन दूसरी चीज देखें, हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इतना हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। इतना कितनी है, 3 है। तो ई में अपन कर देवी 4 को मल्टीप्लाई, कर देवी 4 को मल्टीप्लाई कर देवी ई में कर देवी 4 को मल्टीप्लाई ई में कर दो है। तो देखो अपन 4 को काय को मल्टीप्लाई 4 को, अब 4 को मल्टीप्लाई 2 में कर भी तो कितना आ जाए, 8 आ गो। अब 4 को मल्टीप्लाई 1 में कर भी तो 4 आ जाए, कितना आ जाए, 4 को मल्टीप्लाई 1 में करा तो आ जाए 4 ही आते मालक। तो इतना देखो अब एफ ई कितना तो 3 है, तो इतना 3 होगा, मतलब इन दो की संख्या हो गई बराबर। अब देखो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना है, तो इतना कितना है, तो पहले 2 है, तो मगर अपन ने 4 को मल्टीप्लाई कर दो है तो 8 होगा, मगर इतना तो 2 है। तो अपन ई में भी क्या कर देवी, 4 को मल्टीप्लाई कर देवी, क्या को कर देवी, 4 को मल्टीप्लाई ई में भी कर दो है। तो ई को 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो इतना भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाए, 8 हो जाए। जितनी हाइड्रोजन की संख्या इतनी थी उतनी संख्या हाइड्रोजन की तय हो गई है। ऑक्सीजन की संख्या 4 थी, तो इतना भी 4 संख्या आ गई। अब देखो ये क्या होगा, सब संतुलित होगा हुआ है। इतना देखो ई साइड एफ की संख्या कितनी थी, 3 थी, तो ई साइड भी 3 है। ई साइड हाइड्रोजन की संख्या 8 थी, तो ई साइड भी 8 है। ई साइड ऑक्सीजन की संख्या 4 थी, तो ई साइड भी 4 है। अब होगा, अब जो होगा संतुलित। अब यहाँ लिखने का तरीका देखो कि अपन ई में कैसे लिखबी। अपन ने तो में तो देख ला, तो मैं कैसे लिखूँ तू, मगर अब ई में देख ले में ई ट्रिक में कैसे लिखो जाते। ई में का ट्रिक ज्यादा दिमाग लगावे की चीज नहीं है, जो से आपने मल्टीप्लाई करो है वो आगे लिख दे। जैसे हमने एफ ई में काय को मल्टीप्लाई करो, तो एफ ई में हमने करो तो 3 को मल्टीप्लाई, तो 3 हम आगे लिख दे हैं, और एफ ई जहाँ को तो लिख दे, प्लस को निशान फिर लग जाए। इतने हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में ई वाले में हमने कितने मल्टीप्लाई करो, तो 4 को, तो 4 लिख दे, और फिर लिख दे हाइड्रोजन की 2 वाली को साथ 2 हाथे हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन लिख दे। तीर को निशान अपना, फिर क्या तीर को निशान, मतलब सबसे फेवरेट निशान तीर को निशान। तो अपन ने तीर को निशान लगा दो। अब देखो ई साइड कहा तो एफ या तो ई में अपन कछु मल्टीप्लाई करो तो नहीं करो तो ई को अपन जहाँ को लिख देवी एफ ई 3 लिख देवी, ऑक्सीजन की संख्या 4 लिख देवी। अब अपन प्लस को निशान लगा दे में ई में अपन ने 4 को मल्टीप्लाई करो तो अपन ई में लिख देवी 4 और फिर लिख देवी H2 लिख देवी। अब देखो, अब तुम्हें जा वाली समीकरण देखो कि जा संतुलित हो गई है। इतना एफ की संख्या कितनी है, एफ ई की संख्या कितनी है, 3 है, तो इतना भी 3 है। इतना ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 2 को मल्टीप्लाई 1 में करो तो 4 को मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितनी आती है, 4। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी आती, 4 आती, इतना कितनी हो गई, 4 आती। हाइड्रोजन की संख्या में इतने 8 आती, तो इतना भी कितनी हो गई, 8 हो गई। जो होते हैं हमारी ट्रिक या आसान ट्रिक, और बुक की ट्रिक बहुत लंबी जात है, तो अपन बुक की ट्रिक हो ज्यादा से ज्यादा न कर भी। और आप हमने बता दी है कि बुक की ट्रिक, बुक वाली जो स्टेप बाय स्टेप की है बाकी ऐसी करी जाती है, तो आप बा भी कर सकते हैं, जा भी कर सकते हैं, मगर हमारे हिसाब से आपको जा करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम कम लगाते हैं, लगाते टाइम कम लगाते और जल्दी हो भी जाते हैं। और लिखने को तरीका भी आसान है, वो में काम मगजमारी करने तो आसान चीज है। अपन और उदाहरण देख ले में, जैसे अपन एक उदाहरण देखो, जब असंतुलित थी तो यहाँ अपन ने संतुलित कर दो, ठीक है। अब इतनी चीज हो गई। बुक की भी जैसे, बुक में भी जाए अपन जो बुक को इतना लंबो चौड़ करते हैं वो में भी जयात है, और अपन जो कर रहे हैं ई में भी जयात है। बदलत कछु नहीं है, बस इनमें दिमाग लगाने की जरूरत रही है, उनमें दिमाग नहीं, उनमें सीधो करने की जरूरत रही है, ठीक है। इतना होगा। अब अपन देख ले में ई के और उदाहरण, यहाँ अपन जो बहुत सारी अपन 3-4-5 प्रैक्टिस कर भी के बारे में, जिसमें अपने दिमाग में घुस जाए और अच्छे से समझ में आए। और देख ले में अपन यहाँ भी अपन संतुलित कर भी। अब जा अपन पहले पता करने पर कि संतुलित है कि असंतुलित है, तो संतुलित को और असंतुलित को पता करने के लाने अपन बुक की टेबल बना ली में। तो अपन लिख भी पहले तत्व के नाम का लिख भी, नाम लिख भी अपन, नेम लिख भी का लिख भी, नेम लिख भी, उसके बाद राइट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड। अपन पता के लो करने है कि संतुलित है कि असंतुलित है। संतुलित है तो अपन कहाँ कर भी संतुलित, और असंतुलित है तो संतुलित कर दे भी। पर हमारी ट्रिक से बुक हमें बहुत लंबी लगाते हैं, मगर तुम्हारे से बुक की सी प्रैक्टिस कर लीजिए कि पेपर में तो अपन बुक के तरीके से लिख भी, मगर इस तरीके से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं पेपर वगैरह में, ठीक है। मेरे अपन नाम लिखें तो सबसे पहले आता है Na। हमारा सबसे फेवरेट तत्व कौन सा है, Na मतलब सोडियम। सोडियम हमारा सबसे फेवरेट तत्व है, कि हम सबसे ज्यादा उदाहरण काय को लेते हैं सोडियम को, तो अपन लिख भी सोडियम। दूसरा आता है O मतलब होता है ऑक्सीजन, H मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, का होता है हाइड्रोजन। जो अपन अपन तत्व के बारे में देख रहे हैं, तो ये साइड हो गई, ई साइड भी हो गई। अब देखो ई साइड भी कितना हो जाए, जो चीज़ हो जाए, ई साइड भी कहा है, ई साइड भी हाइड्रोजन है, कितनी है हाइड्रोजन, इतना भी है हाइड्रोजन, ई साइड भी है, ई साइड भी जो सी है सल्फर मतलब S। सल्फर लगा ली में कितने तत्व दिख रहा है, एक तत्व दिख रहा है, दूसरा तत्व दिख रहा है, तीसरा तो ये सेम है 3। ई साइड कितने हैं, 4 तत्व हैं। ई साइड भी कितनी है, 1 2 3 4, ई साइड भी 4 तत्व हैं। तो देखो जो सोडियम है मतलब जो Na है, सोडियम की संख्या ई साइड कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, मतलब राइट हैंड साइड कितनी है, 1 है। तो ये लिख भी अपन 1।
कितनी है 1 है। ऑक्सीजन की संख्या इतना कितनी है 1 जो होगा इतना 4 है, मतलब ऑक्सीजन 4 + 5 है, कितनी हो गई 5। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या इतना कितनी, हाइड्रोजन 1 इतना है 2 इतना है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई, कितनी हो गई 3। अब देखो इतना सल्फर कितनी है, सल्फर 1 अकेला है, तो इतना सल्फर की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। अब देखो ई साइड वाले पे आए तो राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले पे आए तो लेफ्ट हैंड साइड सोडियम की संख्या कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। सल्फर की संख्या कितनी है 1 है, सल्फर की संख्या कितनी है, सल्फर की संख्या लास्ट में 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है, तो होगा 1 जो 5 5। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है तो 5। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है तो 2 है, कितना है हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन और कहूँ तो नहीं देख रहा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है। अब बताओ तुम स्टेबल का है, इतना का सोडियम स्टेबल है का नैया, इतना का ऑक्सीजन स्टेबल है हाँ, ऑक्सीजन की तो 5 है तो इतना 5 है, तो ऑक्सीजन भी स्टेबल है। इतना हाइड्रोजन स्टेबल है का नैया का, 2 है, 3 है। सल्फर स्टेबल है क्या नैया, सल्फर स्टेबल है का कि इतना 1 है और इतना भी 1 है, मतलब ये मैं 2 चीज़ों के लिए स्टेबल नहीं है, एक तो सोडियम नहीं है, एक तो हाइड्रोजन नहीं है। तो अपन यहाँ स्टेबल कर भी के लाने अपन देखें क्या करने पड़ता है। स्टेबल लिख भी कराने अपन पहले पूरे ई साइड के लिख में, पहले लिख भी अपन का Na के बारे में। Na की संख्या कितनी है, Na की संख्या ई साइड कितनी है 1 है, Na की संख्या ई साइड कितनी है 1 है। और ई साइड में ऑक्सीजन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। ई साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है, इतना कितनी है, इतना भी कितनी है 1 है। ऑक्सीजन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या 1 जो बन गया अपना एक पैराग्राफ। अब देखा अपन दूसरे में, दूसरा आ जाता है प्लस के बाद अपना जो बदल जाते हैं, प्लस के बाद अपना जो बदल जाते हैं, तो इतना हाइड्रोजन की फिर आ गई। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इतना 2 है। इतना सल्फर की संख्या कितनी है, इतना सल्फर की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है, कितनी है इतना 4 है। और देखो अब एक अपना जो बन गया है पिंजरा, एक पिंजरा अपन ई साइड, अब ई साइड वाले के पिंजरा बने। अभी ई साइड देखो, ई साइड नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, ई साइड सल्फर की संख्या कितनी है 1 है, कितनी है 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है। अब एक पिंजरा अपना जो बन गया, नीचे वाले पिंजरा बने। अभी नीचे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है। एक पिंजरा अपना जो बन गया। अब अपन को क्या देखने हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन अपना 1 है, तो नाइट्रोजन इतना कितना है, इतना 2 है। और नाइट्रोजन इतना 2 है, तो अपन को क्या करना पड़े, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कि अपन बराबर करने, तो इतना 2 से मल्टीप्लाई करो तो नाइट्रोजन कितनी हो जाए 2। जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे तो नाइट्रोजन में अकेले नहीं, पूरे पिंजरा में मल्टीप्लाई करने पड़ा था, क्या में पूरे पिंजरा में, क्या साथ साथ है। तो इतना ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाए 2, इतना भी कितनी हो गई 2। अब इतना हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाए 2 हो जाए, तो समझ में आओ। अब देखो इतना नाइट्रोजन की संख्या कितनी आती है, मतलब Na की संख्या मतलब सोडियम की संख्या कितनी आती है, Na की संख्या कितनी आती 2 आती, तो इतना भी 2 हो गई है। इतना ऑक्सीजन की संख्या कितनी आती, इतना ऑक्सीजन की संख्या आती, इतना ऑक्सीजन की संख्या कितनी आती 1 आती, मतलब इतना 2 हो गई कहानी। 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 + 4 कितने 6 होते हैं। इतना कितनी है 1 है, इतना 2 है, मतलब 5 है। तो जो अनस्टेबल होगा, तो ये स्टेबल करने के लिए अपन क्या करें, इतना मल्टीप्लाई करने पर है, इतना भी अपन मल्टीप्लाई करने पर है। इतना अपन मल्टीप्लाई काय को मल्टीप्लाई कर भी, इतना अपन 2 को मल्टीप्लाई कर दे। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दे कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी जा रही है 2, तो अपन इतना ऑक्सीजन 2 को मल्टीप्लाई कर दे भी, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाए 4 हो जाए, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाए 2 हो जाए। अब ऑक्सीजन की संख्या जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, तो 2 ऑक्सीजन जे हो गए, 4 ऑक्सीजन जे हो गए, तो इतना ऑक्सीजन की संख्या थी 2 + 4 कितने 6, तो इतना 6 ऑक्सीजन है, इतना 6 ऑक्सीजन है। इतना नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो इतना नाइट्रोजन की संख्या 2 है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इतना 2 है, तो इतना कितनी है 4 है, तो इतना हाइड्रोजन कितनी थी 2 थी। और इतना हाइड्रोजन नीचे वाली भी हाइड्रोजन जोड़ो ना, हाइड्रोजन की संख्या 2 इतना हो गई, 2 इतना हो गई, तो 2 हाइड्रोजन + 2 हाइड्रोजन कितने होते हैं 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो इतना हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, मतलब सब चीज स्टेबल हो गई। सल्फर तो अपना 1 हतो ही पहले से, नाइट्रोजन Na है तो मतलब सोडियम है, तो सोडियम की संख्या कितनी है 2 थी, तो इतना भी 2 है। इतना ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 + 6 2 + 4 कितने 6 होते हैं, तो इतना 4 + 2 कितने होते हैं 6 होते हैं। इतना भी ऑक्सीजन की संख्या समान है, मतलब ऑल ओवर में देखे तो हर एक चीज समान हो गई कहानी। इतना 2 मतलब इतना अपन देख ली में, तो अपन जैसे ई साइड में लिख भी, तो ई साइड अपन कैसे लिख दी मैं, ई साइड कितनी हो गई, नाइट्रोजन की संख्या कितनी थी 2 थी, तो अपन इतना लिख लिया अभी 2। अब देखा अपन का करने, तो अपन हर एक तत्व देखने पड़ेगा कि अपन इतना की पहले वाली तत्व हटा दी मैं। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ई साइड वाले में राइट हैंड साइड वाली कितनी थी 2 + 6 2 + 4 कितने 6, ई साइड 6 थी। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन + 2 थी, इतना भी 2 थी, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाए 4 हो जाए। अब सल्फर तो पहले से अपना 1 हतो। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, इतना 2 थी तो 2 है। इतना ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, ऑक्सीजन की संख्या 2 4 इतने हैं 2 इतने हैं, तो कितनी हो गई 6 ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 6 इतने हो गई, तो 6 6 बराबर हो गए कहानी। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। सल्फर पहले से 1 है, तो अब होगा कहानी जो अपना स्टेबल। अब स्टेबल होगा, अब हम लिखने को तरीका देखें। अब लिखने के लाने अपन क्या करने पर है, इतना अपन ने कैसे मल्टीप्लाई करो, तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करो तो Na + OH H आ जाए प्लस, अपन ने ई में तो कुछ मल्टीप्लाई करूँ ना, तो जा को कर दी मैं, अपन जा को कर दो, अपन ने जा को कर दो, जो जा को कर दो, अपन ने मल्टीप्लाई कर को नहीं करूँ। अब अपन ने ई में मल्टीप्लाई करूँ तीर को निशान, अपना सबसे फेवरेट तीर को निशान, ई में अपन ने मल्टीप्लाई करूँ तो का तीर के निशान वाले पे नहीं करूँ, ई में अपन ने मल्टीप्लाई नहीं करूँ है, तो ई को जा को लिखें कितनी आती, नाइट्रोजन की संख्या 2 थी, सल्फर की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या कितनी थी 2 थी, सल्फर की संख्या कितनी थी 4 थी। अब अपन नीचे वाले में मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस को निशान लगा के 2 लिख भी, फिर लिख दे हाइड्रोजन + ऑक्सीजन ले, जो ई को जो स्टेबल होगा कहानी, मतलब जो संतुलित होगा कहानी, जो अपने जो वालों का होगा संतुलित होगा, क्या होगा संतुलित। अब जो कहा था सबसे आसान ट्रिक, ये तो समझ गए। अब अपन एक उदाहरण और देख ले, मैं उदाहरण ही देख ले मैं, कि उदाहरण से इतना अपने दिमाग में घुस जाते हैं।
कि जो अपन संतुलित कर रहे थे उसके दो उदाहरण के बारे में देख लें। सबसे पहला उदाहरण ए वाला है। आपको इसमें पहले ये पता करना है कि ये संतुलित है क्या असंतुलित है। पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसके अपन देखेंगे कि इस साइड कितनी है, इस साइड कितनी है, मतलब जो अभिकारक है वो कितना है और उत्पाद कितना है। देखो अभिकारक में Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, क्या होता है एल्यूमिनियम, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, क्या होता है क्लोरीन। अब देखते हैं यहाँ पर पहले देखने के लिए अपन पहले यहाँ पर लिखेंगे तत्व के नाम। क्या लिखेंगे, तत्व के नाम। तत्व के नाम लिखे, इस साइड अपन लिखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो तत्व में पहले क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है अपना, दूसरा आता है हाइड्रोजन और तीसरा आता है क्लोरीन। क्या आता है, क्लोरीन। हाइड्रोजन एल्यूमिनियम इस साइड कितनी है, राइट हैंड साइड कितनी है, एक है, और लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, वो भी एक है, कितनी है, एक है। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक है। और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है, कितनी है, दो है। अब देखें क्लोरीन के बारे में, यहाँ पर क्लोरीन पर कुछ है क्या, जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ पर एक, तो मतलब क्लोरीन की संख्या कितनी है, एक है, और इस साइड क्लोरीन की संख्या कितनी है, तीन है, कितनी है, तीन है। अब ये बताओ ये असंतुलित है क्या असंतुलित है। सीधी सी बात है, दिख रहा है कि ये असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, एक है, यहाँ पर तीन है, तो ये कैसा है, असंतुलित है। तो अपन इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो अपन संतुलित करना देखते हैं। सबसे पहले अपन इस साइड वाले को लिखेंगे, जैसे अपन ने लिखा Al, तो ए वाला हो गया, एक अलग हो गई, क्या हो गया, एक अलग, एक बन गया। इसकी संख्या कितनी थी, एक थी, कितनी थी, एक, तो लिख लीजिए एक। अब देखो उसके बाद दूसरा क्या था, H मतलब हाइड्रोजन, Cl। अब एक इसका ब्रैकेट बनेगा, हाइड्रोजन की संख्या इस साइड वाले में कितनी थी, एक थी, और जो क्लोरीन था इसकी भी क्लोरीन की संख्या कितनी थी, एक थी, तो एक ब्रैकेट यहाँ बनेगा। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देखो लेफ्ट हैंड साइड में पहले नंबर अपन इसका ए देखेंगे, Al, उसमें दो है ना, तो AlCl, मतलब Cl, तो Al एल्यूमिनियम की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक है, तो एक ब्रैकेट ए बन जाएगा ऐसा वाला। और क्लोरीन की संख्या कितनी है, मतलब Cl की संख्या कितनी है, तीन है, कितनी है, तीन, तो ए इसमें आ जाएगा, क्लोज हो गया। अब देखो हाइड्रोजन अकेला है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या बनेगा, अलग ब्रैकेट बनेगा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, दो थी। अब ये देखो इतना हो गया। अच्छे देखते हैं अपन संतुलित किस तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, एक है, यहाँ पर कितनी है, एक है, मतलब ये संतुलित है। मगर यहाँ पर क्लोरीन की संख्या तीन है और यहाँ पर एक है, तो अपन को कुछ ऐसा करना है जिससे इनकी संख्या भी बढ़ जाए और इनकी संख्या भी बढ़ जाए। क्योंकि अपन जैसे तीन का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो तीन का मल्टीप्लाई जैसे अपन ने इसमें किया, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे और तीन क्लोरीन हो जाएंगे, ये तो बराबर हो जाएगा, मगर हाइड्रोजन का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या अपन को दो चाहिए। तो अपन ऐसा करें, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, दोनों में मल्टीप्लाई करें। जैसे अपन यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करें कि इसकी संख्या बढ़ जाए, यहाँ पर अपन दो का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे दो में आ गई तो ठीक बात है, जैसे अपन दो का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो यहाँ पर तो दो आएगा। अब दो का मल्टीप्लाई तीन में करेंगे तो कितना आता है, दो का मल्टीप्लाई तीन में करते हैं तो छः आता है, कितना आता है, छः। अब देखो यहाँ पर छः आ गया। अब अपन को एल्यूमिनियम की संख्या कितनी चाहिए, दो चाहिए, यहाँ पर भी कितनी चाहिए, दो चाहिए, तो अपन यहाँ पर भी किसका मल्टीप्लाई कर दे, दो का कर दें। जब एल्यूमिनियम के में अपन ने दो का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितनी हो गई, दो। अब देखो एल्यूमिनियम की संख्या कितनी हो गई है, दो हो गई है, यहाँ एल्यूमिनियम की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई है, मतलब अभी तक तो सही चल रहा है। अब अपन को देखना है हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, दो, यहाँ पर कितनी है, दो है, यहाँ पर एक है। यदि अपन क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी का, तो यहाँ पर अपन को क्लोरीन कितनी चाहिए, छः चाहिए, तो अपन छः का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, यहाँ पर। छः का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या एक है। अब छः का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या छः हो गई, तो हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, छः हो जाएगी। अब देखो जो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, दो है, तो यहाँ पर भी दो है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या छः है, तो अभी हाइड्रोजन पे जैसे अपन यहाँ का तीन का मल्टीप्लाई करें, तीन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, छः आ रहा है ना। जैसे अपन तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो छः आएगा। अब छः आ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी, छः हो गई, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या छः हो गई। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी थी, छः थी, तो यहाँ पर भी क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, छः हो गई। यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या कितनी थी, दो थी, तो यहाँ पर भी कितनी हो गई, दो हो गई। इतना समझ में आओ। अब अपन देखें दूसरे उदाहरण पे। जो उदाहरण पे देखें, पहले अपन लिख भी तत्व के नाम, पहले देखें अपन जो संतुलित है क्या नहीं है, तत्व के नाम अपन ने लिखी तत्व के नाम। तो पहले मैं कहा दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, मतलब दो ही चीज़ें हैं। तो इतने अपन लिख भी राइट हैंड साइड, का लिख भी राइट हैंड साइड, इतने लिख भी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है, और लेफ्ट हैंड साइड एक है। और क्लोरीन की संख्या राइट हैंड साइड कितनी है, दो है, और लेफ्ट हैंड साइड एक है, कितनी है, एक है। अब देखो अपन जो का दिखा रहा हो, जो असंतुलित दिखा रहा हो, कि दो ही तरफ एक सी संख्या करने हैं, मगर इतना तो एक सी संख्या नहीं है। जैसे एक सी संख्या नहीं है तो अपन का कर भी अभी यहाँ पर पहले ब्रैकेट में लिखें, पहले लिख लिया हाइड्रोजन ई साइड वाले में लिख लिया, हाइड्रोजन को एक ब्रैकेट लगा दो अपन ने। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है, तो अपन ने ऐसा दो लिख दो। अब देखो Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या कितनी है, दो है, यहाँ अपन ब्रैकेट लगा दो। अब इतना भी एक बने भी का ब्रैकेट, तो इतने दो ही संख्या आज हैं, क्लोरीन और इतना बन गया एक ब्रैकेट जो बन गया क्लोरीन। इतने हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, एक थी, इतने क्लोरीन की संख्या कितनी थी, एक थी, कितनी। अब देखो दिखा रहा है
अब अपन हो का करने हैं, इतने भी संख्या समान करने हैं, इतने भी संख्या, तो अपन हो इतने का करने पर है, इतने अपन काय को मल्टीप्लाई कर दे, सीधी बात है 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन कितने हो जाए 2 हो जाए और क्लोरीन कितने हो जाए 2 हो जाए। क्लोरीन इतने 1 है तो कितना 1 है तो जो। अब देखो इस साइड हाइड्रोजन की संख्या 2, इस साइड हाइड्रोजन की संख्या 2, इस साइड क्लोरीन की संख्या 2, इस साइड क्लोरीन की संख्या 2, मतलब अब हो गई लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई है, इतना भी 2 हो गई है, इतना भी कितनी हो गई है 2 हो गई है। अब अपन लिखवे को तरीका देखना है, ई को देख ले में, ई को देख ले में, लिखवे को तरीका का क्या है, जहां अपन ने मल्टीप्लाई करो है वो का कर देने अपन हो आगे, जैसे अपन लिख भी इतना अपन ने इनमें तो मल्टीप्लाई नहीं करो तो इन्होंने जहां को लिखें, मतलब सेम टू सेम लिख दे अभी 2 को मल्टीप्लाई, फिर आ जाए Cl2 आ जाए, अपना फेवरेट निशान तीर को निशान। अब देखो HCl मतलब HCl अपन ने मल्टीप्लाई कितने को करो तो 2 को करो तो 2 आगे लग दे 2 HCl। अब देखो जो होगा यूँ लिखवे को सही तरीका का होगा सही तरीका। अब यहाँ अपन लिखने हैं तो अपन यूँ कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ अपन लिखें तो इतना लिख दी में, नीचे जगह नहीं है तो इतना लिख दी में। सबसे पहले अपन ने ई में का पहले वाले बॉक्स में कितने को मल्टीप्लाई करो तो 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2L जो आ जाए, ठीक है। अब प्लस को निशान अपन जहाँ को लगा दी में। अब अपन ने नीचे वाले में 6 को मल्टीप्लाई करो तो 6 लिखें, अब जहाँ को जो लिख दी मैं। अब देखो अब तीर को निशान अपन लगा भी, फिर क्या तीर को निशान अपन नीचे लगा दी मैं, कहीं अपन नीचे लिख रहे हैं तो जगह नहीं है तो नीचे अपन लगा फिर तीर को निशान। अब देखो अपन ने ई वाले में कितने को मल्टीप्लाई करो तो 2 को मल्टीप्लाई करो तो इतने, तो अपन 2 आगे लिख देवी और फिर क्या कर देवी ALCL और नीचे 3 लिख देवी तो 3 लिख दो। अब फिर प्लस लगे अभी और अपन हाइड्रोजन में कितने को मल्टीप्लाई करो तो 3 को मल्टीप्लाई करो तो अपन क्या कर भी इतना अपन मिटाई दे में। अब अपन 3 लिख के हाइड्रोजन की संख्या कितनी हती 2 हती, ले जो होगा तुम्हारा जो वाला समीकरण मिट जाता हूँ जी, ले जो होगा जो वालो संतुलित होगा वहाँ, जो वालो जो संतुलित होगा कहानो जो है तो इन्होंने लिखवे को तरीका और अपन उदाहरण देख लें। अब एक चीज़ के बारे में और जानो, एक चीज़ होते भौतिक अवस्थाएं। अब देखो ये में कछु चीज़ है जैसे अपन कछु पानी ले में तो कछु लिक्विड भी होते हैं, हमने तुम्हारा अवस्थाओं के बारे में बता दो, कछु लिक्विड भी होते हैं, कब कछु ठोस भी होते हैं, कछु होते सॉलिड होते हैं, कछु गैस होते हैं, कछु लिक्विड होते हैं। तो जैसे पता करना है कि अपन जैसे हाइड्रोजन है तो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, कौन से रूप में है, तो ऊ के लाने अपन क्या करते हैं संकेतों का उपयोग करते हैं। कितने संकेत होते हैं, संकेत 3 होते हैं, एक होते हैं L होते हैं, S होते हैं और का लिक्विड होगा का L, सॉलिड होगा होगा S और गैसों का होगा G होते हैं इनके संकेत। एक चीज और होते हैं हमने तुम्हें अवस्थाओं के बारे में बताओ तो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं। और अपन जब जो इक्वेशंस लिखा था तो इसके साथ अपन लिखने भी पड़ते हैं कि देखो जो तत्व होते हैं वे गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं। तो अपन इक्वेशन में भी बताने पड़ा था कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है, कि जो अपन की जो ई साइड की है वह गैस है कि द्रव है, कि कौन सी चीज़ है वह, या ठोस है, गैस है, द्रव है। तो ई के लाने अपन सिंबल का यूज कराते हैं, मतलब बतावे के लाने अब संकेतों का उपयोग कराते हैं, मतलब भौतिक अवस्था के संकेतों का उपयोग कराते हैं। ठोस को का संकेत होता है मतलब ठोस बतावे के लाने का उपयोग कराते हैं, ठोस बतावे के लाने हमेशा अपन एस को उपयोग कराते हैं। जहां भी अवस्था जहां भी इक्वेशन के ना एस लगो रही है तो अपन समझ जाए कि उतर का लिखो है ठोस है। जैसे इतना देखो जैसे अपन ने जे इक्वेशंस देखी थी जब पहले हती असंतुलित थी, अपन ने यो पहले असंतुलित थी यहाँ अपन ने संतुलित कर दो तो जब संतुलित के बाद ऐसी बन जाता है कि जिनसे मल्टीप्लाई करा था भी अपन आगे लिख देते हैं। जैसे अपन ने में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से, अपन ने उदाहरण में पहले देखो तो कि अपन ने काय से मल्टीप्लाई करो तो आगे लिख देते हैं। अब जा हो गई थी संतुलित। अब जो हमें जा बताओ जो लोहो होता है वो कैसा होता है, ठोस होता है, गैस होता है, कैसा होता है, वो ठोस होते हैं। तो अपन यो कैसे लिख सकते हैं, अपन यो लिख भी का लोहो का होता है ठोस होते ना, तो अपन इतने लिख दे भी ब्रैकेट में एस को मतलब का हो जाए ठोस, का हो जाए ठोस। अब दूसरी चीज होता है गैस, द्रव होता है। द्रव हो अपन काय से दर्शाते हैं, तो द्रव हो इंग्लिश में का कहते हैं लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विड हो हमेशा काय से दर्शाते हैं, लिक्विड हो हमेशा दर्शाते हैं एल से। तो अपन द्रव के सामने लिखा था एल, जैसे कॉन्वेंट में से द्रव हो जाए तो अपन उसे का लिख भी एल लिख भी, का लिख भी एल। अब गैस के लाने अपन का लिखा थे जी, का लिखा थे जी, छोटो जी लिखा था, का लिखा था छोटो जी। गैस के लाने लिखा था अपन छोटो जी, का लिखा था छोटो जी। अब एक चौथी भी चीज होते जो कहते हैं जलीय, ऐसी कोनो भी चीज जो जलीय हो मतलब पानी जैसी हो तो उ के लाने अपन अलग से एक प्रतीक का उपयोग करते हैं, जो के लाने किए थे AQ का AQ। जहाँ भी AQ लिखो होता है अपन समझ जाए भी कि का है जल है, का है जल है मतलब यह जलीय चीज है, पानी जैसी चीज है। तो जहाँ भी का लिखो जाए AQ हो जाए। अब इधर देखो ये इक्वेशन में तुम्हें Fe का दिखा रहा तू, सॉलिड दिखा रहा तू। अब हमें जा बताओ जा कैसी चीज है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जा कैसी चीज है, जा ऐसी चीज है कि ये पे अपन पहले तो प्लस लगा दी मैं, कहा कि प्लस जाकोता लगे भी। अब 4 भी अपन जाकोता लगे भी, पूरे अच्छे से जाकोता लिख दी मैं। अब बताओ इतने हम ब्रैकेट में का लिखें, ठोस लिखें एल मतलब ठोस लिखें, द्रव लिखें, गैस लिखें, का जलीय लिखें। का दिखा रहा है हाइड्रोजन का है गैस होते हैं, कहा है जी गैस आए, ऑक्सीजन क्या है गैस आए। तो अपन इधर का लिखता है को निशान लगे भी, जी को निशान लगे भी, काय को निशान लगे भी जी को, काय कि जे आए गैस। अब अपन फिर अपना फेवरेट निशान लगा दे भी तीर को निशान, सबसे फेवरेट निशान अपना तीर को निशान। तो अपन तीर को निशान जहाँ को लगा दो। अब हमें जा बताओ कि Fe और जो ऑक्सीजन 4 है ई के ना अपन काय को निशान लगे, इतना आगे कछु नहीं लगा तो अपन जहाँ को लिखें F3 प्लस ऑक्सीजन के 4। अब बताओ हमें इतने काय को अपन काय को निशान लगे भी, इतने अपन निशान लगे भी काय को एस को, काय की
जो जो है एफ मतलब लोहो होता है, लोहो क्या सॉरी है सॉलिड रेत है, तो अपन इतने लगे भी एस को निशान लगे मतलब जो सॉलिड है। अब तुम क्या हो कहते हो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन तो गैस होते हैं, मगर ऑक्सीजन जब लोहे के संग रिएक्शन कर रही है तो वह क्या हो जाता है सॉलिड हो जाता है, क्या हो जाता है सॉलिड। ऐसा अपन इतने लगे भी एस को निशान। अब अपन प्लस को लगाएं, इतना नहीं लिख रहा है अपन नीचे लिख दे रहे हैं, तो इतना बच्चों का अपना चार लिख दे भी पहले, फिर हाइड्रोजन के 2 लिख दे भी। अब बताओ हमें तो काय को निशान लगे हैं, हाइड्रोजन के संग काय को निशान लगे हैं, जी लगे हैं, एस लगे हैं, एल लगे हैं, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, तो अपन गैस के संग हमेशा काय को निशान लगाते हैं, गैस के संग अपन लगाते हैं जी को निशान, तो अपन जी को निशान लगे। अभी इतना समझ में आ गया, अपन इक्वेशन देख के जो पता चल जाता है जहां भी जो निशान वगैरह लगे हुए हैं तो अपन बता सकते हैं कि बात चीज कैसी है, लिक्विड है, द्रव है, या गैस है, या जलीय है। जहां भी ए क्यू लगो हो जाए तो वहां होता है कौन सी चीज हो जाए, जलीय चीज हो जाए, मतलब पानी जैसी चीज हो जाए। अब तो समझ में आ गया। अब देखो अपन